चलिए हम प्रारंभ करते हैं। अभी लगभग 8 बज गए हैं और 9 9 10 तक अपन ये करेंगे। 10 12 मिनट अपन थोड़ी सी मैं आपको कुछ बताऊंगा जिससे आप स्वाध्याय में इन्वॉल्व हो सकते हैं एक्टिविटी के बारे में, और उसके बाद अपना आरती का कार्यक्रम रहेगा। बराबर है। चलिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सवसाहूणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। तीर्थंकर भगवंतों की देशना आज भी हमें सुनने समझने मिल रही है। ये हमारा महा सौभाग्य है। तीर्थंकर महावीर ने जो उपदेश दिया था सत शास्त्रों के रूप में आज हमारे पास उपलब्ध है। हम यदि थोड़ा सा भी समय निकालकर उन सिद्धांतों के मर्म को समझने का प्रयास करेंगे तो निस्संदेह जिस रास्ते पर तीर्थंकर महावीर चलकर महावीर बने हैं उस रास्ते पर हम भी चल पाएंगे। ये विश्व का वो दर्शन है जहां ये कहा जाता है प्रत्येक आत्मा भगवान बन सकता है। बस जो पुरुषार्थ भगवान ने किया है वो पुरुषार्थ हमें करना है। भगवान ने क्या पुरुषार्थ किया है या भगवान भगवान कैसे बने हैं ये कैसे पता चलेगा? सत शास्त्रों के अभ्यास से। हमने थोड़ी सी कुछ चर्चा द्वादशांग में से, हाँ ठीक है, बिल्कुल नहीं, पहले ही ले लेते हैं अपन। पूरे द्वादशांग में से कुछ चर्चाएं अपन ने कल की, परसों की, पिछले 2 दिन से हम कर रहे हैं। थोड़ी सी अपने कर्म सिद्धांत की चर्चा की। कर्म सिद्धांत की भी डिटेल चर्चा नहीं की है। कर्म की जो 10 अवस्थाएं होती हैं उसकी चर्चा अभी हमने नहीं की है। कैसे बनता है, कैसे उदय में आता है, आबादा काल क्या होता है, उदीर्णा क्या है, उत्कर्षण क्या है, अपकर्षण क्या है, निदति निकाचित कर्म कैसे होते हैं, इनकी चर्चा अपन ने अभी नहीं की। अपन ने सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट समझा है कि ये वर्क कैसे करते हैं, और खास करके हमने उसमें से प्रयोजन ये निकाला कि जो कुछ भी हो रहा है ठीक हो रहा है, कहीं भी अन्याय नहीं है। हम जिन हालातों में हैं उसका जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं है। वो हालात हमें अच्छे लग रहे हैं या बुरे लग रहे हैं ये अलग बात है, वो मोह का विषय है आपका। लेकिन जिन हालातों में हैं उन हालातों में आपको किसी और ने नहीं पहुंचाया है, आप स्वयं वहां तक आए हैं। अगली गति में आप जाएंगे तो अगली गति में कौन भेजेगा आपको? आप स्वयं अपने आप को लेके जाएंगे। स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे, वहां अगर इंटरव्यू होगा यहाँ कैसे आ गए, तो आप ब्लेम कर सकते हो कि उसकी वजह से आ गया, उसकी वजह से आ गया, मैं दोस्त के चक्कर में फंस गया, वैसा हो गया। सच बात यह है, हमारा मन वचन काय यदि पवित्र है तो हमारी दुर्गति हो ही नहीं सकती है। मतलब हम अपने भविष्य के निर्माता स्वयं हैं। हमें जैसा भविष्य चाहिए हो वैसा भविष्य हम बना सकते हैं, बशर्ते हम तय कर सकते हैं जैसे परिणाम है वैसे हमारे भविष्य होगा। भावों का दर्शन है और भावों पर ध्यान देने की बात कही जाती है। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमने चर्चा की है जो कुछ भी हो रहा है उसमें भेद विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। आपने अगर मिलावट करके अपने आप को देखा, शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, उनको अगर एक करके देखा, आज खूब चर्चा चली थी, शांति निकेतन में जाना हो गया, वहां इसी सब्जेक्ट पे चर्चा चली थी कि आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग कैसे हैं। एक पुद्गल की रचना है और एक चेतना है, ये दोनों मिल गए हैं और उस भ्रांति से हमको आकुलता होती है, राग द्वेष होते हैं।
क्रोध मान माया लोभ होते हैं और वो सत्य बात समझ में आ जाती है, फिर राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं होते हैं। क्रोध मान माया लोभ उत्पन्न हो जाएं, फिर हमें क्या करना चाहिए, ये विषय यहाँ नहीं चल रहा है। यहाँ चल रहा है आप तो हमें वो तरीका बताओ जिससे ये क्रोध मान माया लोभ उत्पन्न ही ना हो। और सत शास्त्रों में जिनवाणी में यही तरीका बताया है कि आप वस्तु स्वरूप की सच्ची समझ कर लीजिए, राग द्वेष आदि उत्पन्न ही नहीं होंगे। अब इस चर्चा को अपन आगे बढ़ाएंगे। कल के अपने 2 क्वेश्चन आए हैं, एक क्वेश्चन बोलिए। अभी तक जो चर्चा चली है, आपको भी कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाई डज आत्मा विच इज अरूपी इंटरैक्ट विद जड रूपी कर्म व्हेन इट एक्सपीरियंसेस विकार भाव? Okay. We can see two jad padarth interacting with each other like hydrogen and oxygen. We never see two atmas interact with each other. So then why does it attract jad padarth during karma bandh? Okay, बहुत बढ़िया। 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्यों में से इन्होंने 2 द्रव्यों की बात की है, बाकी 4 द्रव्यों को अभी याद नहीं किया है। धर्म अधर्म आकाश काल जीव और पुद्गल। पुद्गल को इन्होंने जड़ कहा है। तो बोले जड़ तो हमको समझ में आता है या हमने देखा है कि पुद्गल पुद्गल से मिलता है और पुद्गल पुद्गल से अलग हो जाता है, लेकिन कर्म क्या है? बोले पुद्गल है, द्रव्य कर्म पुद्गल है। भाव कर्म जो है वो चैतन्य की परिणति है, लेकिन द्रव्य कर्म तो पुद्गल है ना। तो द्रव्य कर्म आत्मा के साथ कैसे अटैच होता है? आत्मा अरूपी है और द्रव्य कर्म जो है वो क्या है? रूपी है, जड़ है, और ये चेतन है, अरूपी है। तो अरूपी वस्तु से रूपी वस्तु कैसे मिलती है? प्रश्न यही है ना। ठीक है, देखो पहली बात तो ये है, मिलना किसको कहते हैं? जैसे जड़ जड़ से मिलता है, 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर एक स्कंध बन जाते हैं और वो एक सत्ता के रूप में आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। वे एक आइडेंटिटी बन जाते हैं कि ये देखो ये पुद्गल है। जैसे एक मोबाइल है, तो वो मोबाइल जो है वो एक परमाणु का नहीं बना हुआ है, उसमें अनंत परमाणु है और पुद्गल पुद्गल का ही उसका साथ है। तो ये अवस्थाएं जो हैं, पुद्गल पुद्गल से मिला, मतलब एक परमाणु के पास दूसरा परमाणु, फिर तीसरा परमाणु, फिर चौथा परमाणु, फिर 5वां परमाणु, 100 1000 लाख करोड़ अरब खरब अनंत परमाणु मिले तो एक मोबाइल की संरचना हुई। बराबर है। मोबाइल नाम की जो पर्याय है वो किसकी पर्याय है? पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। लेकिन प्रश्न ये है, कितने पुद्गल द्रव्यों की पर्याय है? वो अनंत पुद्गल द्रव्यों की पर्याय है, क्योंकि छोटे 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 एक एक परमाणु वहां मिला हुआ है। इस पर्याय को शास्त्रों में समान जाति पर्याय कहा है। कौन सी पर्याय कहा है? समान जाति पर्याय। समान जाति माने इसके संपूर्ण भाग में एक ही द्रव्य है, पुद्गल 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 पुद्गल। तो समान द्रव्य की जो पर्याय हैं वो समान जाति पर्याय हैं। अब मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। यहां शरीर भी है और आत्मा भी है। बराबर है। ये एक जो अवस्था आपको दिख रही है, मैं बोलता हुआ दिख रहा हूँ, हाथ मेरे हिल रहे हैं, ये जो भी आपको पर्याय दिख रही है, ये पर्याय किसकी है? पुद्गल की है कि जीव की है? ये जो मनुष्य पर्याय है, ये मनुष्य पर्याय किसकी है? पुद्गल की है कि जीव की है? तो आप कहेंगे कि नहीं, यहाँ पर 2 इन्वॉल्व है, जीव भी है और पुद्गल भी है। तो इस पर्याय को शास्त्रों में असमान जाति पर्याय कहा है। कौन सी पर्याय कहा है? असमान जाति पर्याय। असमान जाति माने यहाँ जो पर्याय है उसमें एक ही द्रव्य नहीं है, यहाँ अनंत पुद्गल के परमाणु भी हैं और चेतना भी है, आत्मा भी है। तो एक जीव द्रव्य भी है और पुद्गल द्रव्य भी है। अब इन दोनों का संबंध हुआ है। अब ये जो संबंध हुआ है वो कौन सा संबंध है? मैं शॉर्ट में कहूंगा, मुख्य रूप से जैन दर्शन में 3 संबंधों की चर्चा बहुत की गई है। संबंध बहुत सारे हैं, 3 की बहुत चर्चा की गई है। एक है एक क्षेत्र अवगाह संबंध। आप बिल्कुल डरना मत अगर शब्द कठिन हो भाव बहुत सरल होते हैं और 2-3 बार हम सुनते हैं तो हमारी समझ में भी आता है। एक क्षेत्र अवगाह। एक क्षेत्र अवगाह का मतलब होता है एक ही जगह पर 2 द्रव्यों का पाया जाना। जैसे मैं आपसे बात करता हूं, आकाश द्रव्य है ना, पूरे विश्व में आकाश द्रव्य है। आकाश द्रव्य के प्रदेशों पर पुद्गल रहता है, वहां जीव रहता है। कितने पुद्गल रहते हैं, कितने जीव रहते हैं? तो अनंत जीव रहते हैं
और उन अनंत जीवों से अनंत गुणे पुद्गल रहते हैं। कितनी जगह में रहते हैं? कि लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों में। असंख्यात प्रदेशों में अनंत जीव कैसे रहते हैं? असंख्यात प्रदेशों में अनंत परमाणुओं के उद्गल कैसे रहते हैं? कि ये प्रदेशों की अवगाहन शक्ति है, उनकी अवगाहन करने की शक्ति है। जैसे आप समझिए संकोच विस्तार शक्ति होती है। दीपक होता है ना, दीपक, उसको अगर इस भवन में प्रकाशित करेंगे तो उसका प्रकाश कहाँ तक जाएगा? पूरे भवन में। यदि उसे किसी घट में या मटके के अंदर प्रकाशित करेंगे तो उसका प्रकाश कहाँ तक जाएगा? तो ऐसे ही ये आत्मा असंख्यात प्रदेशी होने के बावजूद भी चींटी के शरीर में जाती है तो उसकी अवगाहन शक्ति संकुचित हो जाती है। हाथी के शरीर में जाती है, अवगाहन शक्ति बढ़ जाती है। मनुष्य के शरीर में आती है तो मनुष्य शरीर के आकार रूप से अवगाहन शक्ति हो जाती है। तो आत्मा की अवगाहन शक्ति संकोच विस्तार से है। तो यहाँ पहले, यहाँ मैं कर्मों की सेकंड में आंसर दूंगा, पहले यहाँ दो द्रव्य हैं क्या नहीं है? आपको दिख रहे हैं दो द्रव्य? एक जीव द्रव्य और एक पुद्गल द्रव्य। नहीं दिख रहे हैं? है? समझ में आ रहा है? ज्ञान में दिख रहा है? चक्षु इंद्रिय से नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं है, क्योंकि चक्षु इंद्रिय की लिमिट है पुद्गल द्रव्य तक। चक्षु इंद्रियां पुद्गल द्रव्य को देख सकती हैं, पांचों इंद्रियां पुद्गल को विषय बना सकती हैं, बराबर है? तो आपको यहाँ लेकिन फील होता है। सुबह अपन ने चर्चा की थी, जरूरी नहीं है कि जो चक्षु इंद्रिय से नहीं दिख रहा है वो है नहीं। बहुत से ऐसे विषय हैं जो चक्षु आदि इंद्रियों से नहीं दिखते हैं लेकिन होते हैं। अपन बहुत स्थूल बात की थी सुबह कि पेट में दर्द होता है, आपको हुआ है कभी? पेन हुआ है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर मुझे पेन हो रहा है, डॉक्टर आपसे कहेगा लाओ दिखाओ मुझे। आप कैसे दिखाएंगे? कैसे दिखाएंगे? तो आप क्या कहेंगे? ये इंद्रियों का विषय नहीं है। आचार्य भी यही कह रहे हैं कि भगवान आत्मा ये इंद्रियों का विषय नहीं है। चूंकि इंद्रियों का विषय नहीं है इसलिए नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हमने ये देखा है, हमने वो सुना है। तुमने जो देखा है, तुमने जो सुना है, तुमने जो चखा है, तुमने जो जो कुछ भी किया है वो इंद्रियों से रिलेटेड है। और इंद्रियों की लिमिट क्या है? पुद्गल द्रव्य की। यहाँ दो द्रव्य है, जीव द्रव्य भी है और पुद्गल द्रव्य भी है। तो आचार्य कहते हैं कि ये जीव और पुद्गल एक साथ हैं, एक जगह पर हैं। इसका नाम ही एक क्षेत्र अवगाह संबंध है। जैसे दूध और पानी को अपने एक तपेली के अंदर, एक भगोनी में, एक पात्र में रख दिया है, तो उन दोनों का क्या संबंध है? एक क्षेत्र अवगाह संबंध है। ध्यान रखना, साथ में रहने से दूध पानी नहीं होता है, पानी दूध नहीं होता है, लेकिन संबंध कौन सा है उनका? एक क्षेत्र अवगाह संबंध। तो शरीर का और आत्मा का क्या संबंध है? एक क्षेत्र अवगाह संबंध। एक दूसरा संबंध है संयोग संबंध। संयोग संबंध जैसे मेरा मेरे मकान का, मेरे मेरे दुकान का, मेरे मेरे परिवार का, मेरा और आपका, बोलो कौन सा संबंध है? संयोग संबंध। संयोग संबंध माने इसमें ना मेरा कुछ लेना देना है ना आपका कुछ लेना देना है, संयोग की बात है, ऐसा कहते हैं। संयोग की बात, को इंसिडेंस जिसको बोलते हैं ना, वो संयोग संबंध होता है। आप भी शिखर जी घूमने गए, मैं भी शिखर जी घूमने गए, अरे आप भी आए हम भी आए, चलो घूमते हैं साथ में। तो कौन सा संबंध है? संयोग संबंध है। मैं जिस फ्लाइट में बैठा हूं उसी में प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, और घर आके मैं नाच रहा हूं, मेरी फ्लाइट में प्रधानमंत्री था। ये कौन सा संबंध था? संयोग संबंध था। संयोग माने इत्तेफाक, इसमें किसी का कुछ लेना देना नहीं है। मैं यहाँ आया हूं, कैसे आया हूं यहाँ, आप यहाँ आए हैं कैसे आए हैं, ये संयोग संबंध है। ना आपने कुछ प्लानिंग की है ना मैंने कुछ प्लानिंग की है, ये सहज योग जो मिल रहा है। अच्छा, संयोग मिलने के बाद आपने कितने विकल्प किए अलग बात है, लेकिन ये मिलना तो संयोग है ना। तो दो द्रव्यों के बीच में जो है उसको संयोग संबंध कह दिया। दो द्रव्य जब एक ही जगह हैं उनको एक क्षेत्र अवगाह संबंध कह दिया। एक और महत्वपूर्ण संबंध है तादात्म्य संबंध। तादात्म्य, ये तादात्म्य संबंध जो है वो क्या है? ये गुण गुणी में होता है, एक ही द्रव्य में होता है, ये दो द्रव्यों में नहीं होता है। जैसे अग्नि और उष्णता का जो संबंध है वो कौन सा है? तादात्म्य संबंध। अब वो दोनों अलग नहीं हो सकते हैं, वो दोनों भिन्न भिन्न नहीं हो सकते, उनको जुदा जुदा नहीं किया जा सकता है, वो तादात्म्य संबंध है। तो अब मैं वापस आता हूं, तो शरीर और मेरा क्या संबंध है? एक क्षेत्र अवगाह का। अच्छा, साथ में रहते हैं तो कुछ दिनों बाद शरीर आत्मा हो जाती होगी या आत्मा शरीर हो जाता होगा?
कि नहीं, ना शरीर आत्मा होता है ना शरीर आत्मा शरीर, बस ये साथ रहते हैं। साथ रहने का असर इतना सा पड़ता है, निमित्त नैमित्तिक पना पाया जाता है, कर्ता कर्म पना नहीं, निमित्त नैमित्तिक पना। कैसा निमित्त नैमित्तिक पना पाया जाता है? जैसे मैं हाथ उठाने का विकल्प करता हूं तो ये हाथ ऊपर को उठता है, मैं नीचे रखने का विकल्प करता हूं तो ये हाथ नीचे जाता है। इस हाथ को मैं ऊपर ले जा रहा हूं या मैं नीचे ला रहा हूं, पूरी तरह से मेरा अधिकार है, सिर्फ मेरी चल रही है यहाँ पर, कि पुद्गल का कोई सपोर्ट है, पुद्गल का भी ऐसी योग्यता है, पुद्गल के भी परिणमन का काल है, उसमें भी क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की शक्ति है। ये हाथ यहां से यहां तक गया है, ये मेरी वजह से गया है क्या? यदि सर्वथा मैं इसका कर्ता बनूंगा तो फिर क्या होगा कि हमने ये दृश्य देखे हैं कि आपके रहते रहते भी हाथ ऊपर नहीं जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है ना कि मैं बहुत विकल्प करूं, बहुत इच्छा हो मेरी कि हाथ ऊपर जाए, लेकिन हाथ ऊपर नहीं जाता है। पैरालिसिस आदि हो जाते हैं तो हाथ ऊपर नहीं जाता है। तो फिर क्या हुआ, क्यों नहीं जा रहा है ऊपर? आप तो ले जाते थे ना हाथ ऊपर, अब क्यों नहीं जा रहा है? क्या जवाब दोगे? अभी क्या जवाब दे रहे हो? हाथ ऊपर कीजिए, तो आपने हाथ ऊपर किए, तो प्रश्न पूछा किसने ऊपर किए, तो आपने कहा मैंने किए। ठीक है, अब इसमें समझो कोई गड़बड़ी हो गई, फिर आपसे कह रहा हूँ कि हाथ ऊपर करो, अब क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों नहीं करते हो? हो ही नहीं रहे हमसे। इट मीन्स पहले भी हो नहीं रहे थे। दो द्रव्यों का एक जैसा परिणमन हुआ था, तुम्हें भ्रांति हुई थी कि मैंने परिणमन कराया है। वो भ्रांति अंत समय तक पीड़ा पहुंचाती है, क्योंकि दो चार बार जिसकी हुकूमत चल जाती है ना, उसको हुकूमत की आदत पड़ जाती है। हाँ सच बात है, जनरेशन चेंज हो जाती है, वो हुकूमत आपकी सुनती ही नहीं है, फिर आप छटपटाते हैं मेरी कोई सुनता नहीं, मेरी कोई सुनता नहीं है। तो ऐसे ही शरीर पर दो चार दिन को इंसिडेंस ऐसा हो गया, जैसा आपने सोचा शरीर ने वैसा बिहेव किया, तो हमको क्या लगना, हाँ शरीर पर हमारी चलती है। जैसे समाज में है, परिवार में है, कई लोगों को भ्रम हो जाता है मेरी समाज में चलती है। चलती वलती कुछ नहीं है, कोई इंसिडेंस चल रहा है तो चल रही है। संयोग की बात है कि आपको जो विकल्प आया, लोगों को भी आपके विकल्प में सहमति हुई, अनुमोदना हुई, तो आपको लगा क्या कि मेरी चली। भैया इस धरती पर तीर्थंकरों की भी नहीं चलती है, तुम क्या चलाओगे? आप समझे क्या क्या? अब संबंध तो है, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ऐसे ही जड़ पदार्थों में, जैसे यहां मैंने बात की ना, शरीर जड़ है, मैं चेतन हूं, लेकिन मेरे भावों के निमित्त से अभी जैसे शब्द निकल रहे हैं, ये टेक्निकली आप देखेंगे तो ये शब्द का परिणमन जो है, ये आत्मा का परिणमन नहीं है, ये भाषा वर्गणा का परिणमन है, पौद्गलिक परिणमन है। लेकिन आत्मा का निमित्त है यहाँ, आत्मा का निमित्त है। आत्मा का निमित्त ना हो तो ऐसे शब्द नहीं निकलेंगे यहां पर। लेकिन ये शब्द प्योर पुद्गल है। कैसे सिद्ध कर सकते हैं ये शब्द पुद्गल हैं? मैं नहीं होऊंगा तो शब्द निकल सकते हैं क्या? पुद्गल किसको कहते हैं? पुद्गल की बात की थी अपन ने, स्पर्श रस गंध वर्ण जिसमें पाया जाता है उसे पुद्गल कहते हैं। इंद्रियों से जैसे जान सकते हैं उसे पुद्गल कहते हैं। तो ये शब्द पुद्गल है कि नहीं है? हैं? जैसे पुद्गल को डब्बे में भरा जा सकता है, ऐसे शब्दों को डब्बे में भरा जा सकता है कि नहीं? भैया नहीं भरा जा सकता, आप कह रहे हैं भरा जा सकता है। हेलो, तो डब्बे में भर लिया ना आपने। वो डब्बे का डिजाइन क्या है, डब्बे का आकार क्या, अलग बात है, आपने उसे स्टोरेज कर लिया ना, शब्दों को स्टोरेज किया ना। तो शब्दों को स्टोरेज किया माने, अच्छा अब आपने कैसेट चला दी तो कैसेट में बोलने लग गया, तो कैसेट से जो आवाज आ रही है, तो आवाज पुद्गल की आ रही है कि जीव की आ रही है? पंडित जी का प्रवचन तो बंद हो गया, उसके बाद आपने यूट्यूब पर प्रवचन सुनना चालू किया। तो यूट्यूब पे जो प्रवचन सुन रहे हैं आप, वो कौन बोल रहा है, पंडित जी बोल रहे हैं या पुद्गल बोल रहा है? और पंडित जी तो एक बार बोले थे, वहां तो 50 बार बोला जा रहा है। वहां तो लिखा आ रहा है कि एक दिन में 2000, अब 2000 बार बोलेंगे तो क्या होगा? लेकिन वो 2000 बार बोला, वहां लिखा है कि 2000 बार आपका सुना गया। तो 2000 बार जो बोला वो कौन बोला, जीव बोला कि पुद्गल बोला? वो सारा का सारा परिणमन किसका है?
अरे हम तो क्या है, शास्त्रों से थोड़ा सा दूर हैं। जब पता चले ना पुद्गल के परमाणु की शक्ति जैन शास्त्रों में कितनी, कैसे, किस विधि से लिखी गई है, ये जितनी रिसर्च आपके सामने छोटी मोटी दिखाई दे रही हैं, जैन दर्शन उसमें कहीं भी बाधित नहीं होता है, कहीं भी उल्टा सपोर्ट होता है। एक परमाणु की इतनी शक्ति है कि वो अगर गति से गमन करे तो एक समय में 14 राजू गमन कर सकता है। इन्हीं छोटे छोटे सिद्धांतों के आधार पर तो हम कह सकते हैं कि मैं यहां से हलो बोलता हूं, भारत में हलो पहुंच जाती है। आप समझ गए, उसकी अपनी गति है, उसकी अपनी स्पीड है। लाइट जो जलाई आपने, तो लाइट की अपनी स्पीड है, शब्दों की अपनी स्पीड है, क्योंकि ये सब पुद्गल है। लेकिन ये अब दूसरी बात चल रही है, जो मूल बात रूपी अरूपी की। तो आत्मा अरूपी होने पर भी, शरीर रूपी होने पर भी दोनों का एक क्षेत्र अवगाहपना है। ये दोनों एक मेक नहीं हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कर्म बंध गए तो आत्मा रूपी हो गई होगी और कर्म अरूपी हो गए होंगे। नहीं, रूपी रूपी रहेगा, अरूपी अरूपी रहेगा। दूसरी बात, जैन शास्त्रों में संसार अवस्था में आत्मा को कथनचित मूर्तिक बोला गया है। आप द्रव्य संग्रह पढ़ेंगे तो उसमें कहा है वन्न रस पंचगंधा दो फासा के 5 प्रकार के वर्ण रस, 2 प्रकार के गंध, 8 प्रकार के स्पर्श से रहित आत्मा यद्यपि अमूर्तिक है, तथापि व्यवहार नय से संसार अवस्था में वह मूर्तिक है। तो जो कर्म बनते हैं ना, वो अमूर्तिक आत्मा से नहीं बनते हैं, मूर्तिक आत्मा से बनते हैं। तो आत्मा भी 2 तरह की होती है, एक मूर्तिक एक अमूर्तिक। अब थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे तो आपको पता चलेगा अमूर्तिक आत्मा कौन सी है, मूर्तिक आत्मा कैसी है। कि निश्चय से परमार्थ से आत्मा अमूर्तिक है, लेकिन संसार अवस्था में आत्मा कैसी है, मूर्तिक है। कैसे मूर्तिक है, देखो मैं बताऊं। होता क्या है, मैंने शरीर पर तेल लगा लिया, समय सार में उदाहरण दिया, तेल लगा लिया बहुत सारा। किसने लगाया तेल, मैंने। फिर क्या हुआ, रास्ते में निकला तो वहां पर धूल चिपकने लगी, रजकण वहां चिपकने लगे। तो रजकण मेरे से चिपक रहे थे या तेल से चिपक रहे थे। जो धूल है वो मेरे से अटैच है या तेल से अटैच है। हाँ, तो बोले तेल वो ग्लू का काम कर रहा है दो दो के बीच में। तो यहाँ यही बता रहे हैं कि आत्मा अमूर्तिक होने पर भी स्वभाव से संसार अवस्था में अनादि से कर्म बंधन रूप होने से कि ऑलरेडी उसमें कर्मण शरीर है। तो नवीन कर्म बंधन जो होता है वास्तव में अरूपी आत्मा के प्रदेशों से नहीं होता है, वो कर्मण शरीर से होता है। तो मूर्तिक आत्मा से ही बंधन और कर्मों का आना जाना है। इसलिए आत्मा को कथनचित शास्त्रों में मूर्तिक कहा है। अब ये कथनचित शब्द की गहराई से समझना हो तो आपको स्यादवाद की परिभाषाएं समझनी होंगी कि किस अपेक्षा से कौन सी बात कही जा रही है। दूसरा प्रश्न क्या है भैया। दूसरा प्रश्न यह है कि जैसे आत्मा ज्ञान स्वरूपी है, वो इस जन्म से आने वाले जन्म में वो ज्ञान लेकर जाता है। बहुत बढ़िया, राइट। समझ गया। नहीं, ज्ञान नहीं लेकर जाता, ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। तो कर्म क्यों लेकर जाता है। बहुत बढ़िया। इनका प्रश्न सीधा सीधा है कि एक गति से जब दूसरी गति में जाते हैं तो हम सब भूल जाते हैं। अब यहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, याद कर रहे हैं, और हमारी गति बदलेगी तो हम जीरो से स्टार्ट हो जाएगा, फिर हमारा क्षयोपशम ज्ञान हमारा कम हो जाएगा, अल्प हो जाएगा। ऐसा प्रश्न है। और कर्म तो चले जाते हैं, तो छोड़ना है तो सबको छोड़ दो ना भैया। अकेली याददाश्त क्यों जाती है। इसको शास्त्रों में बहुत सटीक ढंग से 4 गति का जो स्वरूप समझाया है, हर एक गति की अलग व्यवस्था है। और मैं आपको यह बात साथ में बता देना चाहता हूं, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आप सब कुछ भूल जाते हो। हमेशा ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको याद रह जाता है, बशर्ते तब याद रह जाता है जब आप संगी पंचेंद्री पर्याय से अगली गति भी संगी पंचेंद्री पर्याय की हो। यानी यहां भी आप मन सहित हैं, आगे भी मन सहित हैं, तो हो सकता है पूर्व भाव में जो घटी घटनाएं हैं या पूर्व भाव का जो स्मरण है आपको आ सकता है। इसको जाति स्मरण कहा जाता है। श्रीमद जी के बारे में कहा जाता है ना, उनको जाति स्मरण हुआ। जाति स्मरण माने पूर्व भावों का ज्ञान होना। अवधि ज्ञान आदि द्वारा भी हम जान सकते हैं पूर्व भाव में क्या हुआ। रही बात क्षयोपशम की, तो वर्तमान का जो ज्ञान है,
मति श्रुत ज्ञान, वो इंद्रिय और मन की सहायता से होता है, बराबर है। तो इंद्रिय मन की सहायता का मतलब क्या हुआ कि जो ज्ञान प्रवर्तित हो रहा है क्षयोपशम रूप ज्ञान, इसमें इंद्रिय और मन की उपस्थिति चाहिए। अब ये जीव एक गति से दूसरी गति में गया, विग्रह गति में गया, तो विग्रह गति में शरीर कौन सा है आपके पास? औदारिक शरीर नहीं है, इंद्रियों की व्यवस्था नहीं है, आप समझ गए। तो विग्रह गति से फिर आपने जन्म लिया, वहां फिर शरीर आहार इंद्रियां फिर से पुनः पर्याप्तियां पूरी हुई, तो फिर नया शरीर की निर्माण हुआ। तो कर्म के उदय की, क्षयोपशम की ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि इन परिस्थितियों में ज्ञान का उघाड़ ऐसा रहेगा, इन परिस्थितियों में ज्ञान का उघाड़ ऐसा रहेगा। आप अगली गति की बात करते हैं, हमने तो कभी कभी इस ही गति में सब कुछ भूलते हुए देखा है। आपकी चिंता तो यह है कि हम अगली गति में याद रहेगा क्या नहीं रहेगा, और आचार रियलिटी चेक आपको ये दे रहे हैं कि कल भी आपको याद रहेगा क्या नहीं रहेगा। कल आपसे पूछा जाएगा पंडित जी ने क्या बताया, बोले कौन से पंडित जी, ऐसा भी होता है कि नहीं होता है, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो हम जब तक संसार अवस्था में हैं और कर्मों के साथ में हैं, तो हमारे साथ प्रॉब्लम है, समस्या इसलिए उत्पन्न होती है कि हमको कर्मों की वैरायटी और उनके वर्किंग स्टाइल का नहीं पता है। इतनी तरह के कर्म हैं और हर कर्म का अपना तरीका है। ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि कर्म हैं जिनके क्षयोपशम से हमको ज्ञान का उघाड़ होता है। एक इंद्रिय जीव है तो एक इंद्रिय जीव जितना उघाड़ है, दो इंद्रिय है तो दो इंद्रिय जितना उघाड़ है, चार पांच पांच इंद्रिय है तो पांच इंद्रिय जितना उघाड़ है, मन है तो मन जितना उघाड़ है। तो हर जीव का अपने अपने कर्म के उदय के अनुसार उघाड़ रहता है। ऐसी ही कर्म की व्यवस्था है, इसलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चा पहली क्लास में पढ़ता है, दूसरी क्लास में आता है, पहली क्लास की चीजें भूल जाता है, कभी कभी याद भी रह जाती हैं। तो जब गति बदलेगी तो एक तरह से मुझे तो ठीक लगता है कि सब कुछ भूल जाते हो, वरना तो कितनी मतलब संक्लेश और राग द्वेष, अगर सारी चीजें आपको याद रह जाए तो भारी पड़ने वाला है। नरक के नारकी को मालूम है, पूर्व भाव याद आ जाता है, विभंग अवधि ज्ञान होता है जन्म से उसको, तो उसको पूर्व भाव याद आ जाता है। तो अच्छा, पूर्व भाव याद आने से क्या होता है? अच्छा अच्छा होता है और दुख होता है एक एक चीज। खैर ये व्यवस्था वाली बात है, इष्ट अनिष्टपना खोजना हमारे मोह का काम है। चलिए, और भी विस्तार से आपको कर्म सिद्धांत संबंधी शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए तो और उसकी डेप्थ में आप मिल सकते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के दूसरे अधिकार में पंडित जी साहब टोडरमल जी ने सिद्ध किया है अमूर्तिक आत्मा का मूर्तिक कर्मों से बंध कैसे होता है, और इस कर्म बंधन की प्रक्रिया में नवीन बंध कर्म में कारण कौन होता है, इसकी चर्चा वहां की गई है। अपना आज का विषय अपने द्रव्य गुण पर्याय ये घोषित किया हुआ है, तो अपन उस पर चर्चा कर लेते हैं। द्रव्य गुण पर्याय, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जैन शासन का। और मैं शुरू से ही आपसे जो बात कर रहा हूं कि जैन शासन का जो सैद्धांतिक पक्ष है वो उसकी समझ हमको विकसित हो गई तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, और कॉन्सेप्ट जिसके क्लियर होंगे उसका मन बहुत शांत रहने वाला है। जैसे कर्म सिद्धांत का अपने थोड़ी थोड़ी चर्चा की, तो थोड़ी थोड़ी चर्चा करने से भी कितना रिलैक्स मिलता है जब हमको ये फील हो जाता है कि सब कुछ कर्म के उदय से ही हो रहा है। मैं व्यर्थ में ही अपने भाई को, अपने परिवार को, अपने समाज के लोगों को, दूसरे लोगों को आरोपित कर रहा था कि इसकी वजह से मेरा नुकसान हुआ है। बोले ये तो अज्ञानता है, ये मिथ्यात्व है। यदि मैं दूसरे को ब्लेम कर रहा हूं, कहीं ना कहीं मैं अंधेरे में हूं। तो हम उससे बाहर निकल आए कि आप किसी को ब्लेम नहीं करना है, जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे कर्म का ही उदय है। दूसरी, अब कर्म के उदय में भी आपको भेद विज्ञान करना पड़ेगा। ये जो उदय है वो आत्मा में है कि शरीर में है, ये जो परिस्थितियां हैं वो आत्मा में है या संयोगों में है। तो जैसे ही आपको जवाब मिले नहीं तो संयोगों में है, तो फिर आपको निर्भर होंगे, फिर आप निश्चिंत होंगे। अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है? दो द्रव्यों को मिला के अनुभूति हो रही है, मैं और शरीर एक ही हूं, ऐसा श्रद्धान है। तो दुख भी वैसा है, मैं और मकान एक ही हूं, मैं और दुकान, मैं और पत्नी, मैं और बच्चे, मैं और परद्रव्य दोनों एक में एक हैं। तो अब क्या हो रहा है? मेरा रिमोट कंट्रोल परद्रव्य के हाथ में चला गया है। अब परद्रव्य जैसा परिणमन करते हैं मैं वैसा सुखी दुखी होता रहता हूं। मैंने जो घर खरीदा उसका भाव बढ़ गया तो मेरे को नशा आने लग जाता है, हाँ बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया। घट गया तो मैं दुखी होने लगता हूं, घट गया घट गया घट गया। आचार्य पूछ रहे हैं तुम कौन से द्रव्य हो, जीव या पुद्गल? जीव। परिवर्तन किसमें हुआ? पुद्गल में।
ये क्या है, दो द्रव्यों के बीच में अलग अलग भेद विज्ञान करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कल अपने थोड़ी सी बात कही थी ना, जैसे जैसे शरीर की अवस्था बड़ी होगी, ये पुद्गल की रचना है ना। जैसे अपने गाड़ी खरीदी तो गाड़ी किसकी रचना है, पुद्गल की रचना है। तो जब आप ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदते हैं उस समय गाड़ी की स्थिति क्या होती है, उसमें बैठने का मन करता है, उसमें उसके साथ फोटो खिंचाने का भी मन करता है लोगों का, उसको साफ सफाई सब। धीरे 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 क्या होता है, वो पुरानी पड़ती जाती है। कभी कभी इतनी पुरानी पड़ने लग जाती है कि गेट खोलो तो उसमें से स्मेल आने लग जाती है, पड़ जाती है। पीछे देखो तो उसमें से ऑयल टपकता हुआ दिखने लग जाता है, लीकेज होने लग जाता है, ऐसे तरह तरह की उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। एक टाइम के बाद हम क्या करते हैं, एक टाइम के बाद निकाल दो, दूसरी ले लो। यही यही विधि है ना, क्योंकि वो पुद्गल है, पुद्गल की लिमिट है कि इतने इतने दिन तक। तो ऐसे ही ये शरीर जो है वो पुद्गल की रचना है। आप इसको कितना ही जी जान से चाहो, कितना ही इसको मेंटेन करो, कितना ही इसके पीछे डॉक्टर की टीम लगा लो, जो करना है सो कर लो, ये पुद्गल का है। तो ये तो धीरे 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 क्षीण होगा। समझदारी किस बात में है कि जब जरूरत से ज्यादा क्षीण होने लग जाए तो हमें इससे मोह तोड़ देना चाहिए। इसके क्षीण होने से मेरा नाश नहीं होगा, ये कॉन्फिडेंस अपने साथ रखना चाहिए। तो इससे आपको समता भाव रहेगा, और समता भाव से देह परिवर्तन का नाम ही तो समाधि है। समता भाव से देह परिवर्तन का नाम ही तो संथारा है। अलग से क्या होने वाला है वहां, वो जो बताया जाता है कि पहले भोजन छोड़ देना, फिर थोड़ा कम कर लेना, थोड़ा कम कर लेना, थोड़ा कम कर लेना, वो तो काय संलेखना है। हम जो बात कर रहे हैं वो कषाय संलेखना है, कि कषाय घटेगी तो बाहर की चीजें तो छूटने ही वाली हैं। भोजन छोड़ देना उपलब्धि नहीं है, कषाय छोड़ देना उपलब्धि है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि भोजन तो छूट ही जाता है। आपको क्या लग रहा है, आपका आयु क्रम पूरा होगा उस समय भी आपको भोजन खाया जाएगा, भोजन किया जाएगा आपसे? आपने किसी को जाते हुए देखा है? एक आध को तो परिवार में, समाज में। लास्ट लास्ट में क्या होगा, कैपेसिटी होती है खाने खाने की। मूर्ख महामिथ्या दृष्टि जीव हो, बोलो उसका भी भोजन छूट जाता है कि नहीं छूट जाता है? अरे आप मनुष्य गति की बात करते हो, त्रेंच गति का भी जीव होगा तो उसका भोजन छूट जाएगा कि खाता रहेगा? घर में गाय भी होगी, उसको लगेगा कि अब जाने वाली कोने में जाके बैठ जाएगी, उसके सामने रोटी रखो, खाएगी कि नहीं खाएगी? मन ही नहीं। अरे जब आपको थोड़ा सा बुखार आता है तो आपका भोजन छूट जाता है थोड़ी सी अस्वस्थता पर। जब शरीर छोड़ के दूसरी गति में जा रहे होंगे तो वहां कोई खाने का काम है क्या? फिर शास्त्रों में उपदेश क्यों दिया है? शास्त्रों में उपदेश इसलिए दिया है, कुछ लोगों को तीव्र आसक्ति हो जाती है खाने से, तीव्र आसक्ति। तो फिर अभी अपने स्वास्थ्य को ना देखते हुए, परिस्थिति को ना देखते हुए, हमको दे दो, दे दो भैया, हमको थोड़ा सा दे दो, हमको थोड़ा सा दे दो, उनके लिए उपदेश दिया भैया आसक्ति में दम नहीं है। तो असली मुद्दे की बात क्या है कि ये शरीर तो जर्जर होगा। आनंद का विषय क्या है, मैं शरीर नहीं हूं। कैसे नहीं है शरीर? क्योंकि ये शरीर जो है ये भिन्न द्रव्य है, मैं जो हूं मैं भिन्न द्रव्य हूं। बराबर है? द्रव्य माने, आपको मालूम है द्रव्य किसे कहते हैं? कौन बताएगा द्रव्य किसे कहते हैं, डेफिनेशन? हाजी, जिसमें गुण और पर्याय हो। हाँ बोलो बोलो, आप बिल्कुल चिंता नहीं करो, कैमरा मेरी तरफ है नहीं नहीं, द्रव्य 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 माने, हाँ, ये एक डेफिनेशन है, परिभाषा है। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। माने कोई भी द्रव्य होगा उसमें बहुत सारे गुण होंगे, क्वालिटीज होंगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई गुण नहीं है और फिर भी वो द्रव्य बन जाए, नहीं, उसमें कोई ना कोई गुण तो होना चाहिए। और गुण भी दो तरह के हैं, एक सामान्य गुण है, एक विशेष गुण है। कौन कौन से गुण हैं? सामान्य और विशेष। पहले क्या बोला? सामान्य। बाद में क्या बोला? दोनों मिलाकर के बोलिए, सामान्य और विशेष। सामान्य गुण विशेष गुण माने कि द्रव्य अपने शासन में जिनवाणी में 6 प्रकार के बताए, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये टोटल 6 द्रव्य हैं। अब इन 6 द्रव्यों में कुछ गुण तो कॉमन है, एकदम कॉमन है। जैसे अस्तित्व गुण है। कौन सा गुण? जोर से बोलो, धन्यवाद। अस्तित्व गुण,
अस्तित्व गुण कैसा है? सामान्य गुण है। मतलब जीव में भी है, अजीव पुद्गल में भी है, धर्म द्रव्य में भी है, अधर्म द्रव्य में भी है, आकाश द्रव्य में भी है, काल द्रव्य में, 6 द्रव्यों में अस्तित्व गुण है। इसका मतलब समझे, अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण से द्रव्य का कभी नाश ना हो, द्रव्य कभी उत्पन्न ना हो, उसको अस्तित्व गुण कहते हैं। एक एक गुण की पावर समझना। यदि किसी द्रव्य में अस्तित्व गुण है, इसका मतलब यह हुआ अब दुनिया की कोई ताकत इस द्रव्य का नाश नहीं कर सकती है। फिर से बोलता हूं, सामान्य गुण की बात कर रहा हूं, सामान्य गुणों में से एक गुण की बात कर रहा हूं, अस्तित्व। अस्तित्व गुण का काम क्या है? वस्तु को बनाए रखना, वस्तु को बनाए रखना। जो जो द्रव्य है इस धरती पर, चाहे वो जीव हो, चाहे पुद्गल हो, चाहे धर्म हो, चाहे अधर्म हो, चाहे आकाश हो या काल हो, भले ही आपको अपना नाम ना पता हो कि मैं कौन सा द्रव्य हूं, लेकिन इतना तो कंफर्म है आप द्रव्य हैं। इतना तो कंफर्म है ना, आप द्रव्य हैं, भले ही डिटेल नहीं पता हो। तो द्रव्य है, इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास सामान्य गुण भी है, विशेष गुण भी है। सामान्य गुण कौन सा है? पहले नंबर का अस्तित्व गुण है। अस्तित्व गुण का काम क्या है? कि अब मेरा कभी भी नाश नहीं हो सकता है, नाश नहीं हो सकता है, नष्ट नहीं हो सकता। द्रव्य होगा तो नाश नहीं होगा। अरे आप तो अपनी छोड़ो, मैं आपको एक कागज का टुकड़ा दूं, बोलो आपकी डायरी है ना, इसका एक पन्ना कागज का निकालें, आप उसे नष्ट कर सकते हैं क्या? एक कागज के टुकड़े को आप नष्ट कर सकते हो क्या? क्यों? कागज के टुकड़े को नष्ट करने में क्या जाता है? हाँ, जला, हाँ, ये ऐसे ऐसे आइडिया दो ना तो काम बने अपना। हाँ, बहुत बढ़िया। कि हाँ, मैं क्वेश्चन क्या था मेरा? ये कागज का टुकड़ा है, बता भाई, ये वस्तु है, ये पुद्गल द्रव्य है, और इसमें अस्तित्व गुण है। हमारा बात चल रही है, क्या हम इसका नाश कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं? नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं, देखो। अब आपको इसकी डेप्थ पता चलेगी कि आप क्या समझ रहे हो। आप कह रहे हो मैं फाड़ दूंगा, मैं फाड़ दोगे अच्छी बात है, मैं कह रहा हूं इसको नष्ट कर सकते हो क्या? खत्म कर सकते हो क्या इसको? आपने क्या किया? टुकड़े कर दिए, आपने टुकड़े कर दिए, खत्म कर सकते हो क्या? आपने आग लगा दी, तो आग लगाने के बाद खत्म हो जाएगा क्या? गजब हो गया। तो राख बन गई। अब राख को कैसे खत्म करें अपन? इसको पानी में डाल देते हैं, तो पानी में डाला तो राख खत्म हो गई। खत्म होने की कोई तरीका है? एक भी परमाणु इस धरती पर खत्म नहीं होता है। और साइंटिफिक भी ये प्रूव है, सिंगल सिंगल परमाणु भी ना तो डिस्ट्रॉय होता है, ना क्रिएट होता है, नहीं बनता भी नहीं है और नष्ट भी नहीं। जितने पुद्गल के परमाणु इस धरती पर हैं उतने हैं, ना नए बन सकते हैं, ना पुराना नष्ट हो सकता है। आप कौन से द्रव्य हैं? जीव द्रव्य हैं। आपके अंदर अस्तित्व गुण है कि नहीं है? पक्का? कंफर्म? लॉक कर दें? धन्यवाद। आपके अंदर अस्तित्व गुण आपके अंदर अस्तित्व। अब इसका मतलब क्या हो गया? यदि मेरे अंदर अस्तित्व गुण है तो मेरा नाश नहीं हो सकता, मेरा अभाव नहीं हो सकता, मेरा मरण नहीं हो सकता है, मेरा मरण नहीं होता है। अरे ये तो पब्लिक बोलती है मर गया मर गया मर गया, क्या होता है? मैं अभी 2 दिन बाद यहां से चला जाऊंगा, तो आपके लिए मर गया कि जी गया? मर गया। मैं वियोग को ही मरण कहते हैं। शरीर और आत्मा अलग अलग बोले मर गया मर गया मर गया, मर गया मर गया कुछ होता नहीं है। वो यहां से वहां चला गया, वहां से वहां चला गया, वहां से वहां चला गया। जीव मरता नहीं है क्योंकि उसमें अस्तित्व गुण है। ये तो हमारी और आपकी भाषाएं होती हैं। यहाँ सनराइज होता है, सनसेट होता है। सनराइज कितने बजे होता है अप्रोक्स? हाँ, मुझे कोई भविष्य नहीं बताना है किसी का, आप तो ऐसे, हाँ, ऐसे जो मन पे आए बोल दो। सूर्योदय कितने बजे होता है? 6 बजे। चलो ठीक है। सूर्यास्त कितने बजे होता है? हाँ, 8 बजे, 8:30 बजे। चलो ठीक है, 8:30 फाइनल कर दें। सूर्योदय इतने बजे होता है और सूर्यास्त इतने बजे होता है। ये किसने बोला आपको? कैलेंडर ने लिखा था। कैलेंडर में लिखा था, गूगल करके देखा तो गूगल में लिखा है, कैलेंडर में लिखा था। किसके कैलेंडर में लिखा था? कि जो कैलेंडर अमेरिका वालों ने प्रिंट किया था उसमें लिखा था। मैंने चाइना वालों को फोन लगा के पूछा, हाँ भाई साहब, सनराइज कितने बजे होता है?
तो चाइना वाले क्या बोले, भाई साहब ये आपका राइट नहीं है, ये टाइम आपका, सनराइज तो इतने बजे होता है, सनसेट तो इतने बजे होता है। फिर मैं इंडिया फोन लगा के बोला, क्योंकि इंडिया वालों ने कैलेंडर पर क्या लिख रखा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्वेश्चन क्या है, सूर्योदय कितने बजे होता है, सूर्यास्त कितने बजे होता है। आपने क्या कहा, सुबह 6 बजे होता है। चाइना वाले क्या बोले, 12 बजे होता है। इंडिया वाले क्या बोलते हैं, उल्टा, भाई साहब अभी 12 घंटे रुको, उसके बाद सूर्य का 10:30 घंटे रुको, जो भी डिफरेंस है तब होगा। पूरे अलग अलग वर्ल्ड में अलग अलग लोगों ने अपने अपनी डायरी में अलग लिख रखा है। यही है ना, 10 20 50 लोग इकट्ठे हो गए और उन्हें अपने यहाँ लिख लिया, सारे कैलेंडर एक साथ रखे, तो इस कैलेंडर में इतने बजे, इस कैलेंडर में इतने बजे, इस कैलेंडर में इतने। बहुत डिस्प्यूट है, समाधान कैसे होगा। एक काम करो, अपन सब जने सूर्य देवता के पास चलते हैं, भाई जिसकी प्रॉब्लम है उससे पूछ लेंगे। तो अपन सब मिलकर सूर्य से पूछते हैं, महाराज आपका उदय कितने बजे होता है, बोलो क्या जवाब देगा। बोले पागल पागल हो गए हो तुम लोग, भैया मैं तो जैसा हूं वैसा हमेशा एक जैसा रहता हूं। जब सूर्य का उदय होता है तो प्रकाश कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, सूर्य अस्त होता है तो प्रकाश कम हो जाता है। हमने बोल दिया सूर्य अस्त हो गया, सूर्य अस्त हो गया माने खत्म, फिनिश, सूर्य गायब हो गया। भाई साहब अस्तित्व गुण का मतलब समझो, आपकी आंखों से ओझल हुआ होगा, आपके सामने प्रकट हुआ होगा, लेकिन सूर्य में कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई है, उसमें उदय में और अस्त में वहां कुछ भी नहीं हो रहा है। सब कहाँ हो रहा है, हमारे आपके मस्तिष्क में। हम कह रहे हैं ऐसा हो गया वैसा, मतलब हमने जो घोषणाएं की थी उससे अगेंस्ट बात निकली। तो ऐसे ही हम ये कह रहे हैं ये मर गया, उसका जन्म हो गया, इसका ऐसा हो गया। भाई साहब किसी का कुछ नहीं हुआ है, ये हम संयोग वियोग में हमने जीवन मरण की कल्पनाएं कर ली हैं। मैं आत्मा हूं और मेरे अंदर अस्तित्व गुण है। इट मीन्स दुनिया की कोई ताकत मुझे नष्ट नहीं कर सकती है। यही है महावीर का मार्ग, निर्भय भाव। सबसे पहले आप निर्भय हो जाओ, डरो मत, क्योंकि आप डरोगे तो ठगाए जाओगे। कोई ना कोई आपके पास आ जाएगा कि भाई साहब हम आपको बचा सकते हैं। और आचार्य पहले ही बोल चुके हैं, अशरण किसी के चक्कर में नहीं पड़ना। हाँ, कोई नहीं बचा पाएगा आपको। कि साहब उनके पास मंत्र है, कौन सा मंत्र है, इससे आयु बढ़ जाती है। अच्छा, मैंने किसने दिया आपको, कि वो तो चले गए बोले। मार्केट में ऐसे ऐसे मंत्र चल रहे हैं, वो मंत्र लिखने वाले चले गए। मंत्र का काम क्या है, आयु बढ़ाना। अरे तो चले कैसे गए वो, बस थोड़ा कहा, खूब सारा समझना। सब अंधविश्वासों से आप परे हो जाइए। यदि आप चेतन सत्ता हैं तो आपका अस्तित्व 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 त्रिकाल अस्तित्व है, त्रिकाल अस्तित्व है। क्यों, मैं एक द्रव्य हूं, और द्रव्य कहते ही उसे है जो गुणों का समूह हो। अभी तो मैंने अनंत गुणों में से एक गुण की बात की है। जब इतना मजा आ रहा है, आपको सारे गुण के सारे फीचर्स पता चल जाएंगे ना, आप नाचोगे भाई साहब। जंगल में दीक्षा लेके चले जाओगे, महावीर की तरह बैठ जाओगे, बोले बेकार बकवास क्यों टेंशन ले रहे हैं। हम कल्पना करते हैं यार शेर चीतों के बीच में कैसे सामायिक करते होंगे। जब वहां से अपना अटैचमेंट ही हटा लिया, निर्भयपना ही आ गया, तो फिर क्या कहने। जैन अनुयायी कभी डरते नहीं है किसी भी बात से, किसी भी विषय से, क्योंकि वो द्रव्य गुण पर्याय के हिसाब से बात करते हैं। कि मैं कौन सा द्रव्य हूं, बोले मैं जीव द्रव्य हूं। तो जीव द्रव्य हूं माने मेरे अंदर गुण ही गुण भरे हुए हैं, सामान्य गुण भी हैं, विशेष गुण भी हैं। ये कौन सा द्रव्य है, बोले पुद्गल द्रव्य है, इसमें भी गुण भरे हुए हैं, सामान्य गुण भी हैं, विशेष गुण भी हैं। यह डरने डराने का कार्यक्रम है ही नहीं। और जहां डरने डराने का कार्यक्रम हो, समझ लेना दर्शन से आप थोड़ा लेफ्ट राइट हो रहे हैं, फिलोसफी से आप इधर उधर बोल रहे हैं। कि हमारी पूरी बीतराग परंपरा ऐसी है जहां डरने डराने का काम नहीं है। भगवान महावीर ने जब दीक्षा ली थी, बताओ कितने लोगों को डराया था उन्होंने, डराया था क्या, नहीं डराया ना। अच्छा, वो कितने लोगों से डरे थे, क्या गजब हो गया है। मैं तो इसका एक छोटा सा चुटकुला जैसा सुनाता हूँ। कि एक बार भगवान महावीर विहार करके आ रहे थे, रास्ते में कुछ चींटियां भोजन कर रही थी, 8 10 चींटियां। तो एक चींटी ने बोला, बहन महावीर आ रहे हैं, अपन साइड में हो जाते हैं। दूसरी चींटी बोलती है, चिंता मत करो, खाते रहो, वो महावीर हैं, वो साइड में हो जाएंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है। मतलब वो उनका एक कॉन्फिडेंस है कि वो महावीर हैं, चींटियां तक उनसे नहीं डरेंगी, उनकी वृत्तियों से, उनकी प्रवृत्तियों से।
वो जब बैठेंगे तो एक जीव भी वहां घूम रहा होगा, वो बैठ नहीं सकते हैं। यही यही व्यवस्था है ना जैन शासन की। हमारे जो साधक जीव हैं वे भी हाथ में पीछे रखते हैं ना परिमार्जन के लिए। ये हमारी साधना पद्धति है। मतलब हम एक छोटे से जीव को भी नहीं डराना चाहते हैं, और धरती पर किसी से भी डरते नहीं हैं। तो महावीर जो है वे डरने डराने वालों में से नहीं है। और उनके अनुयायी यदि आपका हाथ देख के कहें यहां वहां गड़बड़ हो गई है, आपके आस्तु वास्तु को, आपके राशि रत्नों को, और भी काल चक्र को, फलाने को, किसी भी वजह से आपके अंदर दहशत पैदा कर रहे हो, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं वो कुछ भी हो सकते हैं, वो जैन अनुयायी नहीं हो सकते, तीर्थंकरों के अनुयायी नहीं हो सकते। क्योंकि डरने डराने वाला मार्ग नहीं है। पूरे विश्व के सारे अंधविश्वास जहां खत्म हो जाते हैं, जैन दर्शन वहां से प्रारंभ होता है। थोड़ी ताकत लगेगी, क्योंकि हमारे यहाँ भी देखा देखी वो वैरायटी आने लग गई है। ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करो तो पैसा ज्यादा आएगा, ऐसा करो तो परिवार में अनुकूलता रहेगी, ऐसा करो तो ऐसा होगा, ऐसा करो तो ऐसा होगा। मैं सिर्फ एक ही प्रार्थना करता हूं, ये जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सब में से इन्होंने कुछ भी नहीं किया। रामचंद्र जी को 14 वर्ष तक वनवास में रहना पड़ा, उन्होंने कुछ दिमाग नहीं लगाया। वही एक पूजा अनुष्ठान करवा लेते बढ़िया वाली, घर में रहते आराम से। कर्म के उदय में भाई साहब ये चीजें लागू नहीं पड़ती। तो हमें क्या करना चाहिए? निर्भय पहले होना चाहिए। द्रव्य गुण पर्याय समझ रहे हैं तो आप निश्चिंत हो जाएंगे, क्योंकि वस्तु का स्वरूप ऐसा है। जैसे कल अपने कहा मेरा मोबाइल वाटर प्रूफ है, अब खत्म, अब मैं दहशत में नहीं रह सकता हूं क्योंकि उसमें पानी जा नहीं सकता है। तो आत्मा अस्तित्व से सहित है, तो मेरा अस्तित्व का नाश नहीं हो सकता है। भक्तांबर के इस छंद को पढ़ने से चश्मा उतर जाएगा, भक्तांबर के इस छंद को पढ़ने से कमर दर्द सही हो जाएगी। भाई साहब भक्तांबर वो प्रतापशाली साहित्य है, स्तोत्र है, ईमानदारी से पढ़ोगे तो शरीर ही नहीं रहेगा, सिद्ध सलाह में जाके बैठ जाओगे। हाँ, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। लेकिन चश्मा ठीक करने के लिए भक्तांबर को परेशान करना मुझे उचित नहीं लगता है। ये तो आपके 10-20 रुपए में डॉक्टर ठीक कर देगा, 10-20 हजार में ठीक कर देगा। भक्तांबर से तो सिद्धत्व की साधना कीजिए आप। भाई साहब आदिनाथ भगवान की स्तुति है, नहीं बोले उससे लोग अट्रैक्ट होते हैं, लोग जुड़ते हैं उसी बहाने से। जिनको कुछ नहीं पता है उनको ऐसा लगता है चलो इससे इतना काम तो हो जाएगा। लेकिन ये क्लास उन लोगों की नहीं चल रही है, ये क्लास तो द्रव्यगुण पर्याय की चल रही है। तो द्रव्यगुण पर्याय में क्या व्यवस्था बनती है कि 6 द्रव्य अपने अपने गुणों से सहित हैं कि नहीं है? हाँ साहब सहित हैं। वे गुणों से रहित हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? कि नहीं हो सकते हैं। इसलिए मुझे निर्भय रहना है। दूसरी बात, द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को। गुण किसे कहते हैं? उसकी डेफिनेशन बोलता हूं। जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में, संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। तबीयत खुश हो जाएगी अगर आपको ये बिलीव आ गया ना कि शास्त्रों की लिखी हुई परिभाषाएं कितनी काम की हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, गुण किसे कहते हैं मालूम है आपको? किसकी बात चल रही है? गुण, क्वालिटी। किसको कहते हैं गुण? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है उसे गुण कहते हैं। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल, शक्कर मानो एक द्रव्य है, उदाहरण के लिए शक्कर एक द्रव्य है, मिठास उसका गुण है। मिठास क्या है? गुण है। तो मिठास की क्या डेफिनेशन है? कि वो संपूर्ण भागों में पाया जाएगा। मतलब शक्कर को टॉप से चखेंगे या बॉटम से चखेंगे या लेफ्ट से या राइट से, कहां से मिठास आएगा? संपूर्ण भागों से। क्यों? मिठास उसका गुण है, संपूर्ण भागों से। दूसरा क्या था? संपूर्ण अवस्थाओं से, कि मैंने उस शक्कर को ऐसे चूर्ण बना दिया, उसको पीस दिया, अब उसकी अवस्था बदल गई ना, तो अब उसमें गुण रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या बात कर रहे हो? अभी मैं चल फिर रहा हूं तो अभी मेरे अंदर चेतना गुण है, और जब मैं बेड रिटर्न हो जाऊंगा तो चेतना गुण रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे गुण कहते ही उसे हैं जो हमेशा आपके साथ रहे, संपूर्ण भागों में रहे और संपूर्ण अवस्थाओं में रहे। गुण उसको ही कहा जाता है। आज है और कल चला जाए वो गुण नहीं है। क्रोध आत्मा का गुण नहीं है, मान आत्मा का गुण नहीं है, मायाचारी आत्मा का गुण नहीं है। क्यों? ये टेम्पररी अवस्था है, आती है और चली जाती। हमको भ्रांति हो जाती, हम संभाल के रख लेते हैं, अलग बात है। लेकिन सच्चाई क्या है? क्षमा आत्मा का गुण है।
अस्तित्व आत्मा का गुण है, चेतना आत्मा का गुण है। तो जो आत्मा के गुण हैं वो कैसे हैं? त्रिकाल रहते हैं। द्रव्य, गुण, तीसरा शब्द क्या है? पर्याय। पर्याय माने अवस्था, पर्याय माने गुणों का परिणमन, पर्याय माने परिस्थिति, हालात, दशा, परिणाम, अलग अलग शब्द हैं। अब इसमें से आपको स्यादवाद से समझो इस बात को कि द्रव्य व्यवस्था की ओर से देखते हैं तो हमें सब कुछ ठीक ठाक लगता है, और जैसे ही पर्याय व्यवस्था से देखते हैं तो सब कुछ गया गया, खत्म 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 ऐसा लगता है। ज्ञानी क्या कहते हैं कि इन दोनों नयों को समझ के वस्तु के स्वरूप को जान करके वीतराग रहो ना। जैसे कल अपन एक बात कही थी, ये बालक हमको आज मिला है, 20 साल बाद मिलेगा, इसके पास तीन है, द्रव्य है, गुण है, पर्याय है। मैं पूछता हूं ये द्रव्य वही है, दूसरा है? बराबर है। अच्छा, गुण वही है या दूसरे हैं? पर्याय वही है या दूसरी है? क्यों? पर्याय एक समय की होती है। पर्याय कितनी? एक समय, नष्ट होने ही वाली है। दुनिया की कोई भी ताकत नष्ट होती हुई पर्याय को रोक नहीं सकता है, और दुनिया की कोई ताकत द्रव्य और गुण को नष्ट कर नहीं सकता है। समझ में आ रहा है? द्रव्य व्यवस्था समझ में आ जाए ना, गुण व्यवस्था समझ में आ जाए, तो ये पर्यायों का जो परिणमन हो रहा, मुझे क्या भ्रांति हुई, पर्याय पलटने से द्रव्य नष्ट हो जाएगा ऐसा भ्रम हुआ मुझे। मुझे क्या लगा कि शक्कर का मैंने चूर्ण कर दिया ना, अरे 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 मुझे तो दूध मीठा करना, तुमने पीस दिया, तुमने पीस दिया। या पीस दिया तो क्या हो गया? दूध मीठा होगा क्या नहीं होगा? होगा, क्योंकि उसका गुण है। तो आप स्वर्ग में जाओ, नरक में जाओ, त्रियंच में जाओ, जहां जाना है वहां किसी भी गति में जाओ, आप जीव रहेंगे कि नहीं रहेंगे? आपको जानकर खुशी और आश्चर्य होगा, त्रियंच गति में भी असंख्यात सम्यक दृष्टि रहते हैं। कहां? त्रियंच गति में सम्यक दृष्टि, नरक गति में सम्यक दृष्टि, देव गति में सम्यक दृष्टि। इन तीनों गतियों से सबसे बेटर परिस्थिति मनुष्यों की है, तीनों गतियों से। क्या बात कर रहे हो? नरक से बेटर तो है, त्रियंच से भी बेटर है, लेकिन देवगति से भी बेटर है। आपको क्या लगता है, देवगति से भी बेटर परिस्थिति मनुष्यों की है? हाँ, कि उनकी ज्यादा बेटर है? बहुत बढ़िया। बेटर धर्म की दृष्टि से, बाह्य संयोगों की बात नहीं चल रही है यहाँ, पर्याय की बात, धर्म की दृष्टि से बात चल रही है कि धर्म करने की दृष्टि से देखी जाए तो सबसे बेहतर परिस्थिति मनुष्यों की है। और मनुष्यों में भी जिनके मध्यम उदय है, बहुत तीव्र पुण्य का उदय हो, उनकी दुनिया गए गायब, उनकी मनुष्य पर्याय यूं निकल जाएगी, आज ये समुद्र में, कल वो समुद्र में, कल हवाई जहाज में, कल पाताल में, कल धरती में, खत्म मनुष्य पर्याय। बहुत ज्यादा पाप का उदय हो तो बेचारे को दाने दाने को तरसते तरसते इकट्ठा करते करते निकल जाएगी बीच में। तो चारों गतियों में मनुष्यों की परिस्थिति तो ठीक है, नरक जैसा पाप का उदय भी नहीं है और देवताओं जैसे ज्यादा सुख भी नहीं है, तो हम उलझते भी नहीं है। बीच बीच में पाप का उदय आता है ना स्पीड ब्रेकर के रूप में, तो हमको लगता है नहीं 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 कुछ ठीक ठाक अब अपने को कुछ सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। क्या समझे? द्रव्य, गुण, पर्याय। द्रव्य का कभी नाश होता है? नहीं। गुणों का कभी नाश होता है? नहीं। पर्याय का नाश होता है? हाँ। पर्याय रुक सकती है? नहीं। पर्याय अपेक्षा से ही जो 12 भावनाओं में चर्चा की है ना, जो कल अपन ने परसों थोड़ी हिंट दी थी आपको, सब कुछ अनित्य है, सब कुछ अनित्य है, सब कुछ अनित्य है। तो प्रश्न पूछा क्या अनित्य है? द्रव्य अनित्य है, गुण अनित्य है, या पर्याय अनित्य है? अच्छा, पर्याय पलटने से द्रव्य का नाश होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है ना। तो अभी जो मेरी पर्याय दिख रही है, इस पर्याय का अगर रंग बदल जाए, इस पर्याय का रूप बदल जाए, ये पर्याय बदल जाए, तो मेरा कुछ बिगाड़ होगा कि नहीं होगा? अरे श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। मैं जैसा हूं वैसा मानना, ये सम्यक दृष्टि का काम है। फिर आपको घृणा नहीं, आपको ग्लानि नहीं, आपको द्वेष नहीं, आपको चिंता नहीं, आपको आकुलता नहीं, आपको बेचैनी नहीं। फिर आप जिनेंद्र परमात्मा की भक्ति करें, जिनेंद्र परमात्मा की आराधना करें, फिर आप भक्तांबर पढ़ें, फिर आप कल्याण मंदिर पढ़ें, फिर आप एक ही भाव पढ़ें, आपको जहां मन लगे वहां पढ़ो।
सब जगह आपको वीतरागता 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 नजर आने वाली है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। ये मनुष्य पर्याय है ना, पर्याय है ना। पर्याय मतलब गारंटी से नष्ट होगी। पर्याय, पर्याय का मतलब ही होता है नष्ट होगी। अब हम कोशिश क्या करेंगे, नहीं 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 नहीं, अच्छा नहीं नहीं करने से नष्ट होगी कि नहीं होगी। आप पढ़ो 12 भावनाएं, वहां साफ लिखा है, जो सूर्य सदा ही चले पश्चिम के रास्ते, क्यों जीव का भी जन्म है मृत्यु के वास्ते। यहाँ तो कुछ करेक्शन है ही नहीं। जैसे सूर्य का उदय हुआ तो हर पल हर क्षण के यहाँ बढ़ रहा है, वो अस्त होने की ओर बढ़ रहा है ना। तो ऐसे ही आपका जन्म हो गया, जैसे ही एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए, 4 दिन निकल गए, आपकी गाड़ी कहाँ पहुंच रही है, डेस्टिनेशन के नजदीक जा रही है ना। तो क्या करें, कोई तो बचाओ, रास्ता बताओ, शरण बताओ, कोई बता, तंत्र मंत्र बताओ, कोई जादू टोना बताओ। आचार्य कहते हैं अशरण, पर्याय को रोकने का प्रयास मत करना, आपका समय खराब होगा। पर्याय कहते ही उसे हैं जो नष्ट हो जाए। अब क्या हुआ, अब मैं निराकुल हो गया कि ये पर्याय आज नष्ट हो या लाखों वर्ष बाद नष्ट हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। तब तो ज्ञानी जी ये कहते हैं, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। आप क्या समझिए, छोटा मोटा कॉन्फिडेंस है, किस लेवल के निर्भय हैं आप। मतलब जो धर्मात्मा जी है भाई साहब, सुनने में भले ही आपको कैसा लगे, एवर रेडी कि पंडित साहब चलो अगली गति में। हाँ ठीक है चलो, यहाँ कौन से हमको ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट हमारे सर पे है कि जो अधूरा रह जाएगा, कि नहीं साहब अभी तो बहुत दिन रहना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉब्लम थी कहाँ, प्रॉब्लम कल्पना में थी। हम पर्यायों में मग्न हो गए थे, और जिस पर्याय से हम मग्न हुए थे, हम चाहते थे ये पर्याय बहुत काल तक ऐसे ही सुरक्षित रहे। आचार्य कहते हैं अगर वो पर्याय है तो पलटे बिना मानेगी नहीं। पर्याय कहते ही इसे हैं जो पलट जाए। हाँ, आपकी दृष्टि द्रव्य पर होगी तो कुछ बिगाड़ नहीं होगा। आप देखो, हाँ देखो मतलब इसको सरल करने की कोशिश करता हूँ। हाँ हाँ, ये देखो, ये क्या है, रिंग है। रिंग जो है वो द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है। रिंग जो है, देखो जो पर्याय होगी वो किसी न किसी गुण की होगी, जो गुण होंगे किसी न किसी द्रव्य में होंगे। तो द्रव्य गुण पर्याय ऐसे अलग अलग मोहल्ले में नहीं मिलेंगे, या अलग अलग फ्लैट में नहीं मिलेंगे, इसमें द्रव्य रखा है, इसमें गुण रखा है, इसमें पर्याय रखे हैं। ये तीनों एक ही साथ है। अब हमको उनमें भी समझना है कि जब मैं रिंग बोलूंगा, अंगूठी बोलूंगा, तो ये अंगूठी क्या है, द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है। अंगूठी पर्याय है, बराबर है। अब मैं अंगूठी को तोड़ देता हूं तो अंगूठी टूट गई, तो क्या हुआ, अंगूठी खत्म हो गई, अंगूठी नष्ट हो गई। लेकिन ये जो द्रव्य था, कौन सा द्रव्य था ये, गोल्ड नाम का समझ लो, तो गोल्ड नष्ट हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, गोल्ड के जो गुण थे, चिकनापन, पीलापन, जो जो भी उसके गुण थे, वो नष्ट हुए क्या, नहीं हुए। तो क्या नष्ट हुआ, पर्याय नष्ट हुई। अच्छा, पर्याय नष्ट होने से गोल्ड का कुछ बिगड़ा। अब मैंने इसको अंगूठी तोड़ के कान के बना दिए, कान के तोड़ के चूड़ी बना दी, चूड़ी तोड़ के, मतलब अलग अलग चीजें बनती जा रही हैं। इस पूरी प्रक्रिया में सोने का क्या हो रहा है, जैसे घर में दो दो बहुएं हों, आप समझो, और एक ही समझो लिमिटेड सोना हो, तो एक का मन हो मुझे चूड़ियां पहननी है, और एक का मन हो हार पहनना है, बराबर है ना। और आपने डिसीजन ले लिया चूड़ी बनाने का, तो क्या होगा, जिसको हार नाम की पर्याय पसंद थी वो दुखी हो जाएगा, जिसको चूड़ी नाम की पर्याय पसंद थी वो प्रसन्न हो जाएगा, बराबर है। लेकिन घर का जो मालिक है, मुखिया है, उसको क्या फर्क पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उसकी दृष्टि में तो 60 ग्राम सोना है, बस उसे बैक ऑफ माइंड में है कि मेरे घर में 60 ग्राम सोना है, जरूरत पड़ेगी तो इसके पैसे इतने मिलेंगे। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है वो गोल गोल है या चपटा चपटा है। नहीं समझ में आया, आ गया ना समझ में।
मुखिया को फर्क पड़ रहा है, ये दुखी है, उसकी चलती है, वैसा हो गया, वैसा हो गया, इसका हार बन जाता तो मैं पहन के जाती, चूड़ी बन गई, चूड़ी बन गई, दोनों पहन सकते हैं, लेकिन पसंद इसको हार था। अच्छा 2 दिन बाद, चलो 1 साल बाद क्या हुआ, चूड़ियां तोड़ के हार बना दिया। अब क्या हुआ, अब एक सुखी हो गया, वो दुखी हो गया। मालिक को कोई फर्क पड़ा? क्यों? क्योंकि कुछ नहीं बगना है, कुछ नहीं बिगड़ा है। हाँ हाँ हाँ, आप अपने मालिक बनो और अपने आप को देखो। मैं जीव द्रव्य था, हाँ जीव द्रव्य था। बाल्य अवस्था आई, आई चली गई, चली गई। युवा अवस्था आई, आई चली गई, चली गई। प्रौढ़ अवस्था आई, आई चली गई। वृद्ध अवस्था आई है, क्या होगा, चली जाएगी। आपका कुछ बिगाड़ होगा कि नहीं होगा? मैं भगवान आत्मा, मेरा बिगाड़ होने वाला नहीं है। बस आप अब आपको प्रॉब्लम कहां बचेगी? अभी क्या लग रहा था, नहीं 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 नहीं, मुझे तो बच्चे ही रहना, बच्चे। मैंने देखा है 80-80 साल के लोग भी 20 साल की फोटो लगा के अपनी डीपी में रखते हैं। तो मामला अभी चल रहा है 80 साल वाला, और डीपी में लगा है 20 साल वाला। क्यों? क्योंकि बैक ऑफ माइंड में वो पर्याय अच्छी लगी थी, ये पर्याय ठीक है, इस पर्याय की डिमांड ज्यादा है बाजार में, ये पर्याय अच्छी है। पर्याय कैसी है, पलट गई, द्रव्य का कुछ बिगड़ा। तो द्रव्य गुण पर्याय में आपको ये डेप्थ समझनी पड़ेगी। पर्यायों के पलटने से द्रव्य का बिगाड़ नहीं होता है। अब ये शरीर क्या है, पुद्गल द्रव्य बराबर है, ये पर्याय है। ये जो दिखता है ना दर्पण में पर्याय दिखती है, इस पर्याय में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? होगा, हो रहा है, हर पल हो रहा है। लेकिन पर्याय के परिवर्तन से मेरा कुछ बिगाड़ सुधार होगा कि नहीं होगा? अब इसकी और एक बारीकी बताता हूं कि पंडित जी, शास्त्री जी, ये जो शरीर का परिणमन हो रहा है ना, ये तो पुद्गल की पर्याय है। आचार्य तो ये कह रहे हैं कि मेरी पर्यायों के परिणमन से भी मेरा बिगाड़ सुधार नहीं होता है, तो पड़ोसी की पर्याय से मेरा बिगाड़ सुधार कैसे होगा? मामला जमता है। हाँ हाँ हाँ। मैं बात क्या कर रहे, द्रव्य गुण पर्याय 3 थे ना। ये अंगूठी सोने की थी, बराबर है, ये पर्याय अंगूठी थी। अंगूठी टूट के हार बन गई, कंगन बन गई, चूड़ी बन गई, जो कुछ भी हुआ, इससे चांदी को क्या फर्क पड़ रहा है? लोहे को क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क तो इसको भी नहीं पड़ रहा है, ध्यान रखना। सोने को भी फर्क नहीं पड़ रहा है, सोना सोना है। ऐसा नहीं है टूट गया तो चांदी हो गई, टूट गया तो पीतल हो गया। इसके 50 टुकड़े कर दोगे तो भी बोलो उतना का उतना भाव रहने वाला है कि नहीं रहने वाला है? गजब बात तो ये है, जितना सोने पे भरोसा है ना, सोने के इस टुकड़े पे भरोसा है, उतना भी भरोसा मुझे अपने ऊपर नहीं है। इस पे इतना भरोसा है कि इसका कुछ बिगाड़ नहीं होगा, इसका नुकसान नहीं होगा, इसका लॉस सब, इसका सब पता है। लेकिन अपना, इसके अच्छा, ये 10 ग्राम की अंगूठी है, सब कुछ 10 ग्राम की अंगूठी। मैं आपसे पूछता हूँ, आप बड़े पढ़े लिखे लोग हैं और इतना बड़ा सेंटर चला रहे हैं, सब लोग बड़े धर्मात्मा लोग हैं, आप लोग इसकी प्रशंसा करें 15 मिनट माइक लेके, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो इसकी प्रशंसा से 10 ग्राम से इसका वजन 10.25 ग्राम हो जाएगा। क्यों, आपकी इतनी वैल्यू नहीं है क्या? नहीं चलेगी आपकी? अच्छा चलो, आप नाराज हो गए, इसकी निंदा चालू कर दी, तो इसकी निंदा करने से थोड़ी देर बाद ये 9.25 ग्राम की हो जाएगी। इसमें आपका 100% क्लियर है मैं मामला। इसकी कोई निंदा करे, इसकी कोई प्रशंसा करे, इसमें कुछ बिगड़ेगा सुधरेगा? हो, तो फिर मेरी आत्मा की या मेरी कोई निंदा प्रशंसा करे, उससे मेरे में कम ज्यादा कैसे हो जाएगा? द्रव्य गुण पर्याय समझो बाबूजी। हमको नींद नहीं आती है, वो मेरे बारे में ऐसा बोलते हैं, उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने इंसल्ट कर दिया, उन्होंने अपमान कर। मैं कह रहा हूं आप सब मिलके इसको गालियां दो, ठीक है? अब मैं रोते हुए घर जाऊं या इसके द्रव्य स्वभाव के आधार से आनंद से घर में जाऊं कि बकवास करने वालों को बकवास करने दो, ये कल भी 1 लाख रुपए की थी, आज भी 1 लाख रुपए की। आपको, आप रहस्य नहीं समझेंगे, आप फंस जाएंगे। आप प्रवचन खत्म हुए, पंडित जी मजा आ गया, पंडित जी मजा आ गया, पंडित जी वाह 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 वाह, पंडित जी नशे में आ गए। हाँ, अरे भाई साहब, ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय थी, ये असमान जाति पर्याय थी, ये भाषा वर्णन का परिणमन था, इसमें मेरा कुछ नहीं था। अच्छा उल्टा भी हो सकता है,
अभी तो चलो वाह वाह, उल्टा भी हो सकता है, अरे कुछ नहीं, जाने क्या लेके बैठ गए, हमारे तो ऊपर से जा रहा था वो, इसकी निंदा भी हो सकती है। तो मैं निंदा सुन के दुखी नहीं होऊंगा, क्योंकि वो मेरी पर्याय नहीं। गजब हो गया। मतलब शास्त्र पढ़ोगे तो आप बंकर में बैठ जाओगे, फिर आपकी निंदा हो रही हो, आपकी प्रशंसा हो रही हो, कोई मायने ही नहीं रखता है। पूरे गांव की फोटो बढ़िया बढ़िया लगा दी हो और आपकी फोटो ना हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो पर्याय है। जिनकी लगी है वे भी मिट जाएगी, कोई दम नहीं है इसमें। लेकिन हमारे माइंड सेट जो उल्टे पुल्टे हो गए हैं मूर्खों को देख के, वो बड़ी परेशानी का विषय बन गया। सत शास्त्रों की संगति में आओ एकदम रिलैक्स मोड पे। हमको प्रसिद्धि में सुख लग रहा है, हमको ख्याति में सुख लग रहा है, हमको नाम में सुख लग रहा है, जबकि वहां कहीं भी सुख नहीं है। सुख तो यहाँ यहाँ चैतन्य सदन में है। मैं देखो विषय समेटता हूँ, आपको एक बढ़िया बात और याद आ गई तो बता देता हूँ। भगवान महावीर का नाम सुना है? पूछ रहा हूं मैं तो। बीच बीच में टेस्ट ड्राइव ले लेता हूँ। हाँ सब सुना है। बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं, खास करके वर्तमान युग में अंतिम तीर्थंकर हैं, शासन नायक हैं, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं उनकी, बड़े बड़े मंदिर उनके नाम से बने हैं, और एक अलग प्रतिष्ठा है उनकी। लोगों ने अपनी फैक्ट्रियों के नाम उनके नाम से रख रखे हैं, दुकानों के नाम उससे रखे हैं, महावीर ज्वेलर्स, महावीर वस्त्र भंडार, ऐसे महावीर के नाम से बहुत कुछ चल रहा है देश भर में। महावीर जी गया तो वहां लिखा था महावीर चाट भंडार। ऐसे अलग 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 अलग, मतलब उनकी नाम ख्याति। महावीर धर्मशाला, उनके नाम से धर्मशाला है, लोगों के नाम महावीर मिल जाएंगे कई जगह, ये महावीर है, ये ऐसा ऐसा। बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, ठीक है। आज कहाँ है वो? एट प्रेजेंट कहाँ है वो? सिद्धशाला में बैठे हुए हैं। सिद्धशाला में कितने सिद्ध बैठे हुए हैं? अनंत सिद्ध बैठे हुए हैं, बराबर है। उनके बाजू में ही एक और सिद्ध बैठे हुए हैं, उनकी चर्चा किसी शास्त्र में नहीं है, उनका नाम किसी शास्त्र में नहीं है, उनकी मूर्ति कहीं नहीं है, उनकी फोटो कहीं नहीं है, उनका नाम कहीं नहीं है, और दोनों वहां बैठे हुए हैं। मैं आपसे पूछता हूं, दोनों के सुख में कोई अंतर है? अरे यार, क्या रहस्य खुल गया। मैं कहां दौड़ रहा था? मुझे कहां दौड़ना था? मैं कहां लग गया? इनका नाम लिया, मेरा नहीं लिया, इनका सम्मान किया, मेरा नहीं किया, इनको पूछा, मुझे नहीं पूछा। यहाँ कह रहे हैं कि भाई साहब तैयारी सिद्धसिल्ला की करो, अनंत सुख का उपभोग करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब आपको कितने लोग जानते हैं कितने नहीं जानते, इससे आपके सुख दुख का क्या लेना देना है। पूरा गांव तिरस्कार करे, मेरा पूरा गांव तिरस्कार करे, उसके बावजूद भी मैं अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र से मोक्ष में जाने की ताकत रखता हूं। उसका नाम जैन दर्शन है। पैसा खत्म हो जाए, प्रतिष्ठा खत्म हो जाए, परिवार वाले रूठ जाएं, तो क्या मोक्ष नहीं जाऊंगा क्या मैं? 5 पांडवों के परिवार वाले रूठ गए थे ना, फेमस स्टोरी है। 5 पांडवों के परिवार के सदस्य रूठ गए थे ना। कितना रूठ गए थे? भगो यहां से। क्या रिक्वेस्ट की थी? 5 लोग हैं भाई साहब, आप तो बहुत हो, 5 गांव दे दो। 5 गांव छोड़ो, तुमको 5 कमरे नहीं मिलेंगे। ये जवाब था ना। इससे ज्यादा इंसल्ट और क्या हो सकती है एक राजा महाराजा राजकुमार की? मैं यहाँ आया, आपने बुलाया, जो भी थोड़ा बहुत औपचारिकता है, मैंने भाई साहब एक दिन रुक जाना। नहीं साहब 1 मिनट नहीं खड़े रह सकते। ये क्या है? ये अपमान का ही पार्ट है ना। 5 पांडव के भाई क्या कह रहे हैं, निकलो यहां से। ये सबने सुना है ना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिनका इतना तिरस्कार हो सकता है, हो रहा है, उनको घर से निकाल दिया, उनको गांव से निकाल दिया। अच्छा क्या देके गांव से निकाला? सामान दिया उनको, सुविधाएं दी उनको, फैसिलिटी दी, वैनिटी वैन दी होगी, लो बैठो इसमें घूमो पूरा देश। क्या किया? भगा दिया? मेरा मेरा प्रश्न इस पे नहीं है भगा दिया, मैं कह रहा हूं इतना सब होने के बावजूद भी उनके मोक्ष मार्ग की यात्रा रुकी कि नहीं रुकी? अरे तो 2 लोगों के बकबक करने से मैं अपना सम्यक दर्शन क्यों छोड़ूं? मैं अपना सम्यक ज्ञान क्यों छोड़ूं? मैं अपना सम्यक चारित्र क्यों छोड़ूं? कॉन्फिडेंस समझ में आता है? हम मंदिर क्यों नहीं जा रहे? अरे यार वो लोग जो हैं ऐसा बुक करते, ऐसा करते, वैसे। अरे उनके उनसे क्या लेना देना है? मैं भगवान से मिलने जाता हूँ, मेरा काम हो जाएगा। वंदे तदगुण लब्धे, भगवान मैं आ रहा हूँ सिद्ध सलाह में। मेरी निंदा हो रही है समाज में, मेरी प्रशंसा हो रही है, इसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये पुण्य पाप के उदय हैं। पाप का उदय होगा, आप अच्छे से अच्छा काम करोगे, आपकी निंदा होगी। पुण्य का उदय होगा, बुरे से बुरा काम करोगे, हो सकता है आपकी प्रशंसा हो। निंदा प्रशंसा के जाल से बचे रहेंगे यदि आप द्रव्य गुण पर्याय के नेचर को समझ लेंगे।
अब मैं आजाद हो गया। किस बात से? पर्यायों का आकर्षण मुझे पसंद नहीं है। पर्यायों का आकर्षण माने ये सब मकान, दुकान, रुपया, पैसा जो दिख रहा है वो सब पर्याय है। जो द्रव्य है, चेतन द्रव्य है, वो मैं शुद्ध द्रव्य हूं। मैं अपने द्रव्य का आश्रय लेकर सामयिक करूं, समता भाव में रहूं, धैर्य में रखूं। पूरे विश्व में मुझे किसी से भी राग द्वेष नहीं है। पूरे विश्व में मुझे किसी से भी लेना देना नहीं है। कोई किसी से घृणा, को ईर्ष्या, कोई भाव आता ही नहीं है। क्यों? आप कोई मुझे शत्रु नहीं दिख रहा है। कैसा पंडित जी, उन्होंने तो आपका बहुत बुरा किया है, आपके बारे में ऐसे मैसेज बना बना के व्हाट्सएप पर डाले हैं। उन्होंने नहीं डाले हैं, मेरे कर्म के उदय ने डाले हैं। उन पे नाराज होना मेरी बेवकूफी है। मतलब आप देखो, मोक्ष मार्गी जीव का कॉन्फिडेंस। उसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं, 5 पांडव उसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं। और वेश बना के, मतलब समझो वेश, दूसरा वेश पहन के नगर में रहते हैं, कहीं पकड़े ना जाएं। कल्पना कर सकते हो, अर्जुन 8 कर्मों का नाश करने वाले हैं, साड़ी पहन के घूम रहे हैं नगर में, कोई पहचान ना ले। मतलब अपने साथ अगर ऐसी परिस्थिति बन जाए, आपको फील आएगा कि मैं मोक्ष में जा सकता हूं? मतलब हमारी पूरी जिंदगी अपमान और सम्मान के बीच घूम रही है। किसी ने तालियां बजा दी तो ऐसा लगता है बस हमने बहुत बड़ा विश्व विजेता बन गए, और किसी ने निंदा कर दी, अरे यार सब बेकार हो गया। आचार्य कहते हैं ये दोनों पर्याय हैं, इनसे दूर रहो भाई साहब, इनसे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुम अपनी साधना करो। शरीर जर्जर हो जाए, वेंटिलेटर पे पड़ा हो, तो भी बोलना मैं भगवान आत्मा, मैं भगवान आत्मा, मैं भगवान आत्मा, क्योंकि मेरे गुण मुझसे दूर नहीं हो सकते हैं। मेरी गति बदल जाएगी तो भी मैं सम्यक दर्शन साथ में लेके जाऊंगा। वो मेरा गुण है, वो मेरी क्वालिटी है, वो मेरा श्रद्धान है। जैन दर्शन बहुत व्यापक है। सार इतना सा है, राग द्वेष रहित जीवन शैली। सार इतना सा है, कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है। सार इतना सा है, पूरे विश्व के सभी प्राणी मात्र के प्रति मेरा समता भाव है। जितना जो कुछ संयोग मिला है उनके साथ जितना सदव्यवहार कर सकूं, अच्छी बात है। कभी कभी कर्म के उदय से दुर्व्यवहार भी कदाचित हो जाए तो चिंता मत करना, अगले दिन प्रतिक्रमण प्रायश्चित करके उसको साफ कर लेना। टेंशन का काम जैन दर्शन में है ही नहीं। मेरे एक बार नया कपड़ा था, गंदा हो गया, मैं रोते हुए घर आया तो मम्मी ने कहा बेटा क्यों रो रहे हो, अपने पास बढ़िया क्वालिटी का साबुन है ना। तो ये तीर्थंकरों के चेले हैं हम, कदाचित कोई अपराध भी हो जाए कर्म के उदय से, बहुत अपने परिणामों को मलिन करने की आवश्यकता नहीं है। आप उसे धो लीजिए और शुद्ध आत्मा के आश्रय से मोक्ष मार्ग की यात्रा प्रारंभ रखिए। ऐसा कह के मैं आज का अपना विषय यहाँ पूरा करता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। और जैसा कि आपसे कहा था कि लास्ट में 10-12 मिनट हम यहाँ कुछ और बात करेंगे और उसके बाद अपन मंदिर में जाके आरती करेंगे, बराबर है? जैसे ही लगे टाइम ज्यादा हो रहा है तो मुझे हिंट कर देना, मैं वहीं रुक जाऊंगा। वैसे तो लास्ट दिन है, मेरा क्या बिगाड़ लोगे, ज्यादा भी टाइम लूंगा तो। मैं अभी बात करूंगा, हम लोग एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, नागपुर से पिछले 7-8 साल पहले शुरू किया है, सतपथ फाउंडेशन। सतपथ फाउंडेशन प्योरली एजुकेशन के लिए काम करता है और एजुकेशन भी धार्मिक एजुकेशन के लिए काम करता है। हम बच्चों में, युवाओं में, ऑल एज ग्रुप में जिनवाणी के रहस्य पहुंचाना चाहते हैं जो शास्त्र में लिखा है। और उसके लिए हमने शुरुआत नागपुर से ही की थी। सबसे पहले एक पाठशाला प्रारंभ की थी नागपुर में, सतपथ पाठशाला। और उसके बाद एक सतपथ प्रश्न मंच का आयोजन हम पिछले 2 सीजन हम उसके कर चुके हैं। वे दोनों ही सीजन बहुत विराट हैं। मैं थोड़े थोड़े वीडियो क्लिप आपको दिखाऊंगा। सुबह भी मैं शांति निकेतन में उसको थोड़ा सा दिखाया था। अभी मैं यहाँ से जूम से शेयर करता हूँ, है ना, तो जूम वाले साधर्मी भी देख सकेंगे। और यहाँ मैं लैपटॉप ऐसे रखूंगा तो थोड़ा छोटा दिखेगा लेकिन आपको दिखेगा। पहले मैं ये वहाँ जो लोकल एक्टिविटी है पाठशाला की वो मैं दिखा रहा हूँ कि हम बच्चों को किस तरह से दे रहे हैं शिक्षण। मैं सतपथ, आपका अपना चित परिचित सतपथ, वही सतपथ जो आपको पिछले कई वर्षों से बताता आ रहा है कि गलत रास्ते पर कितने ही आगे निकल गए हों, वहां से लौट आना चलते रहने से बेहतर है।
जैन धर्म के नियमों को तुम भूल न जाना, अरे जैन धर्म के नियमों को तुम भूल न जाना। आओ बच्चों मिलकर, आओ मिलकर पाठशाला जाओ, आओ बच्चों मिलकर, आओ मिलकर पाठशाला जाओ। सुबह सुबह तुम मुंह से अपने ओम निकालो, श्री जिनवर के दर्शन करके भाग्य जगा लो। हर रोज नियम से मंदिर जाना भूल न जाना, रोज नियम से मंदिर जाना भूल न जाना, और जैन धर्म के नियमों को तुम भूल न जाना, भूल जाना। जैन धर्म के नियमों को तुम भूल न जाना, जैन धर्म के नियमों को तुम भूल न जाना, भूल न जाना। जैन धर्म के नियमों को तुम भूल न जाना, भूल न जाना। सत्य हिंसा त्याग धर्म को तुम अपनाओ, जियो और जीने दो ऐसे भाव जगाओ। छोटे छोटे जीवों पर भी दया दिखाओ, पानी पियो छान के खाना दिन में खाओ, फिर जैनी हो तो रात में भोजन कभी। हमने एक और दूसरी गतिविधि चालू की। ये जो एक्टिविटी थी ये सिर्फ नागपुर के लिए फिजिकल एक्टिविटी थी, हम ट्रायल कर रहे थे और प्लान किया था कि बाद में इसको फ्रेंचाइजी हम कन्वर्ट करेंगे पूरे देश भर में, लेकिन अभी वहां लोकल में चल रही है। दूसरी हमारी एक गतिविधि है विश्व स्तरीय शतपथ प्रश्न मंच। पूरे विश्व के लिए हम सभी साधर्मियों को इन्वाइट करते हैं स्वाध्याय श्रृंखला में ज्वाइन होने के लिए। हर 3 साल में एक नया ग्रंथ लेते हैं और उस ग्रंथ का अभ्यास कराते हैं। अभी तक हमने 2 सीरीज की हैं 3-3 साल में। पहली मोक्ष मार्ग प्रकाशक की, दूसरी रत्न करंड श्रावकाचार्य की। हम क्या करते हैं, एक ग्रंथ में से 1000 क्वेश्चन निकालते हैं, उसके 4 ऑप्शन देते हैं और बुकलेट आपको देते हैं, और आप बुकलेट में जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको सही ऑप्शन भरना है। ग्रंथ का अभ्यास करके आप सही आंसर उसमें देते हैं, और सही आंसर जब हमारे पास सबके आ जाते हैं, लास्ट ईयर हमारे पास 12,000 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेंट किया था, ऑल एज ग्रुप से, ऑल वर्ल्ड से। मतलब उसमें यूएसए से भी लोग थे, अपने यूएई से भी लोग थे, ऑस्ट्रेलिया से भी लोग थे, सिंगापुर से भी लोग थे, पूरे वर्ल्ड वाइड लोग हैं उसमें, साधर्मी सभी जगह से हैं। 12,000 में से जो टॉप 300 लोग हैं, हम उन्हें एक पर्टिकुलर प्लेस पे इनवाइट करते हैं, वहाँ उनका फिर से रिटर्न एग्जाम लेते हैं कि आपने जो स्वाध्याय किया है इतने दिनों में, 1.5 साल में, वो फाइनल एग्जाम होता है। जब उसमें से भी सिलेक्शन आ जाता है तो फिर हम स्टेज पर बिठा के पब्लिकली उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, और पूरा सेटअप केबीसी का जैसा सेटअप होता है, कौन बनेगा करोड़पति का सेटअप होता है, उस सेटअप में हम उनसे प्रश्न पूछते हैं, और फिर हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और टॉप 10, टॉप 20 इस तरह से पुरस्कार देते हैं। फर्स्ट पुरस्कार 10 ग्राम गोल्ड कॉइन है, सेकंड 8 ग्राम, थर्ड 5 ग्राम, 2-2 ग्राम के 10, 1-1 ग्राम के 20, ऐसे 33 गोल्ड कॉइन है और 975 सिल्वर कॉइन है। 1008 पुरस्कारों वाली ये योजना है। 2000 इसके सर्टिफिकेट हैं और बाकी को ई सर्टिफिकेट जनरेट होते हैं। पर्पज इतना सा है कि कोई अगर इसमें एनरोल कराता है तो एक ग्रंथ का अभ्यास 2 से 2.5 साल में उसका पूरा हो जाता है। बीच बीच में हम ऑनलाइन वर्कशॉप करते हैं ताकि आपको कोई क्वेरीज हो तो विद्वानों की पैनल बैठती है, वहां से आप समाधान कर सकते हैं। अभी जो हमारा ग्रैंड फिनाले हुआ था, मैं वो एक आपके सामने कुछ अपने पास फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाऊंगा। पूरा वीडियो बड़ा है, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि किस तरह की ये योजना है। आप लोगों को अगर पसंद आए तो आप उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं और एक ग्रंथ का स्वाध्याय शुरू कर सकते हैं।
ग्रंथों का चुनाव भी अभी इस बार जो किया गया है वो आध्यात्मिक ग्रंथ है समय सार। समय सार एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें आत्मा के बारे में, 7 तत्वों के बारे में प्रयोजन भूत चर्चा की गई है और आध्यात्मिक ग्रंथ है, स्पिरिचुअल। उसमें पंथ संप्रदाय की कोई बाधा उसमें आती नहीं है क्योंकि सैद्धांतिक विषय हैं और इस सब के लिए एक जैसे हैं। ये लास्ट टाइम जो प्रतियोगिता हुई थी उसके वीडियो है, उसकी मैं झलक यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। कुछ क्वेरीज होंगी तो मैं बाद में आपसे ले लूंगा। जूम पर आवाज आ रही है ना सबको? आ रही थी? ठीक है। जिन शासन की छत्र छाया है सबको सुखदाई, आओ आओ सब मिलो, मंगल घड़ी है आई। जिन शासन की छत्र छाया है सबको सुखदाई, आओ आओ सब मिल आओ, मंगल घड़ी है आई। यश गाथा सिद्धों की हम भी दोहराएंगे, जिन शासन की ध्वजा लहराएंगे, सच पथ पर हम सब कुछ पाएंगे। हम जन जन में व्यसनमुक्त सदाचारी की भावना विकसित करना चाहते हैं और उनका व्यक्तिगत जीवन, उनका सामाजिक जीवन और उनका पारिवारिक जीवन उन्नत करना चाहते हैं। एक छोटी सी कोशिश हमारे सतपथ फाउंडेशन के द्वारा की जा रही है। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। आपके ऑप्शंस हैं: ए न्याय रूप आजीविका, बी धर्म रूप प्रवर्तन, सी उक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सी उक्त दोनों सही जवाब। शीला जी, मैं एक बात और पूछना चाहूंगा, आपको जन्म से ही जैन धर्म के संस्कार मिले हैं? नहीं, मैंने शादी के बाद ये जैन धर्म के संस्कार मिले। मैं वैष्णव कुल में पैदा हुई, वैष्णव कुल में ही बड़ी हुई, शादी हुई जैन कुल में। तो शादी के बाद 6 महीने में मैंने पूरा जैन धर्म स्वीकार कर लिया। सब कुछ सिखाया, मेरे ससुर जी ने, घर वालों सबने सिखाया जैन संस्कार मुझे, और मैंने वो संस्कार ग्रहण कर भी लिए जैन धर्म का। शरीर नष्ट होगा तो हम नहीं मरेंगे क्या? नहीं, देह और आत्मा अलग अलग है, 2 अलग अलग चीजें हैं। बहुत काम आएगी ये बात आपके। 80 वर्ष की उम्र है और जिस तरह से प्रश्नों के उत्तर दिए हैं उससे हम अंदाज लगा सकते हैं कितना गहरा स्वाध्याय करते होंगे कि उन्होंने एक एक पन्ने पन्ने क्या कहें, पंक्ति पंक्ति का इस तरह से स्वाध्याय किया है कि आप 1000-2000 की सभा में बिठा के भी हमसे पूछो, टाइमर लगा के भी हमसे पूछो, तो भी हमारे अंदर से सही जवाब ही आएगा। हम बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। देश विदेश में की ध्वजा लहराएंगे। हर्षिता जैन आपके सामने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्षिता जैन है, मैं आगरा से हूँ। आप आगरा से हैं? जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं आप? मैं दिल्ली पे पढ़ती थी, मैं ब्लाइंड हूँ। ओके। ये बालिका हर्षिता जैन नाम है। पढ़ा है जी, मैंने ब्रेल लिपि से पढ़ा है। ओके, हर्षिता जैन आपके सामने हैं। ये नेत्रहीन हैं लेकिन इनके ज्ञान चक्षु जागृत हैं और ये श्रुत ज्ञान को, कंठ पाठ को याद करके यहाँ आए हैं। मैं निवेदन करूंगा हर्षिता जी से रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के कुछ श्लोकों का मंगल पाठ यहाँ से करें। मंगलाचरण। श्री वर्धमानाय निर्द्युत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यातल्पणाय ते देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निर्वर्णं संसार दुख सत्वाने। मेरी मम्मी ने मेरे को याद कराया ब्रेल लिपि में लिख करके। क्या नाम है मम्मी का? श्रीनिका। श्रीनिका। ये जो बोल रहे हैं वही इनका नाम है। और प्रश्न आपके सामने ये रहा,
श्री रत्न करंड श्रावकाचार्य ग्रंथ के कर्ता कौन हैं? ए आचार्य कुंद, बी आचार्य समंत भद्र स्वामी, सी आचार्य अमृत चंद्र देव, डी आचार्य पूज्यपाद। बी आचार्य समंत भद्र देव लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट, संसारी जन लोक में जितना भी कार्य करते हैं उसके माध्यम से अपने किस प्रयोजन को पुष्ट करते हैं? ए अभिमान, बी लोभ यश, सी प्रशंसा आदि, डी उपर्युक्त सभी। डी उपर्युक्त सभी लॉक कीजिएगा। सही जवाब। ए केंद्रीय जाति बलमधिम तपोवपु अष्टावाश्रित्यमाने त्वं इसमें माहुर्गतस्मया। धनश्री सत्य घोष। क्या? धनश्री सत्य घोष। धनश्री सत्य घोषौ च तापसारक्षकावपि उपाखेयास्तथा संशृण्वनीतो यथाक्रमम्। स्वयं शुद्धस्य। और क्या क्या याद है आपको? तत्वार्थ सूत्र, छैडाला, इष्टोपदेश, द्रव्य संग्रह, भक्तामर, प्रवचन सार। इसी क्रम में समयसार और पंचास्तिकाय, ये दोनों ग्रंथ भी संस्कृति को याद हैं। आचार्य कुंद के 3 ग्रंथ। देखिए, जहां चाह है वहां राह है। हमने 80 वर्ष के व्यक्ति को भी यहां प्रस्तुत किया है जो ये कहते हैं बुढ़ापे में याद नहीं होता है, उनकी धारणाओं को खंडन करने के लिए। और संस्कृति जी को प्रस्तुत किया है जो कहते हैं अभी तो बच्चे हैं, इनसे क्या होगा। आपके सामने संस्कृति जी हैं, आप चलते फिरते कहीं भी इनसे पूछ लीजिएगा इनको कितने श्रुत, कितना शास्त्र याद है, इनका भविष्य कितना उज्जवल होगा। सत्र याद आ गया होगा। क्लब धर्मामृतम सत्र। और किसी को पूछना है कि बहुत बहुत हार्दिक अनुमोदना। आशावशाति तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त तप। बहुत ही उत्कृष्ट है, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। और मतलब ऑल एज ग्रुप है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो इस श्लोकों को कंठ में याद रखते हैं, क्वेश्चन आंसर याद करके आते हैं। हाँ, कैटेगरी है, बड़े लोगों के लिए 1000 क्वेश्चन है, तो एज ग्रुप के हिसाब से 10 साल तक के बच्चों के लिए 200 प्रश्न हैं, 15 साल के बच्चों के लिए 500 प्रश्न हैं, 19 साल के बच्चों के लिए 900 प्रश्न हैं, और उससे ऊपर बड़े लोगों के लिए पूरे प्रश्न हैं। तो हर एज ग्रुप वाले लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सैकड़ों बच्चे और हजारों साधर्मी इसमें इन्वॉल्व हैं। अभी इस 10 लक्षण से, पर्यूषण से नया ग्रंथ शुरू हो रहा है। भले ही आप यहाँ तक ना पहुंचे, भले ही आप हॉट सीट पे बैठ के आंसर ना दें, लेकिन आप चाहते हैं कि ग्रंथ में क्या है और सेल्फ स्टडी करें, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। जब इसका प्रोग्राम स्टार्ट होगा, मैं आपके सेंटर में भी विरल भाई हैं और भी जो भी हैं, आपको मैं उसका डिटेल भेजूंगा, और आप जो चाहें आप उसमें सिर्फ आपको अपना साइन अप करना है, फ्री साइन अप है। उसके बाद हमारे यहाँ से आपको लिंक आती रहेगी। हिंदी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, इंग्लिश, इन भाषाओं में हेल्पलाइन अवेलेबल रहेगी कि आपको कुछ भी क्वेरीज है, कोई शास्त्र की बात समझ में नहीं आ रही है, या किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है, तो हमारे यहाँ से आपको आंसर नहीं बताया जाएगा, ग्रंथ का पेज नंबर बताया जाएगा कि इस पेज पे ढूंढिए इस प्रश्न का आंसर, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। ऐसे हम सोचते हैं ग्रंथ पढ़ना चाहिए, पढ़ नहीं पाते हैं। ये माध्यम ऐसा है, इससे हम पूरा ग्रंथ पढ़ जाते हैं। आशा है आप अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठाएंगे, ऐसा ही हमारी भावना है। हाँ, Jai Jinendra, Pranam. So today's lectures sponsored by
Jiten Bhai and Niruben Atlanta, Dilip Bhai and Darsnaben Shah, Vasant Bhai and Saroj Ben Gandhi, Dilip Bhai and Ila Ben Shah, Devendra Bhai and Naina Ben Mehta, Narendra Bhai and Veena Ben Mehta, Sailesh Bhai and Smita Ben Shah from Boston. So, Vipin Bhai, हमारा संघ आपका बहुत आभार मानना चाहते हैं। आपने 3 दिन में इतना ज्ञान का धोध बरसाया, हमको मालूम नहीं हम कितने गिले हुए, लेकिन ऐसे आप हमारे संघ में आते रहिए तो संघ को भी सबको भी फायदा होगा। We are very happy and welcome anytime. इसमें जो व्यवस्था का आपकी व्यवस्था का जो किया है वो फैमिली विरल दोषी फैमिली and Lata Ben and Sasikant Bhai family, our committee is very appreciative. Also आपका जो टिकट का ट्रैवल टिकट का भी कुछ पता नहीं है, तो जब मालूम होगा तो आपको जो व्यवस्था किया है वो जो अप्रिसिएशन जो हमारे संघ से कमेटी से जो होना चाहिए वो साथ में हम दे देंगे। तो we really liked your presentations and presence, and जैसे हमने आपको कहा कि आप आते रहिए तो और ज्ञान का धोध बरसाइए, फिर देखते हम कितना गिले होते हैं। थैंक यू। निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी मानो वंदना सतबार। The scholar committee really is thankful for Anand, who was very instrumental in providing the Zoom meetings without any disruptions. So really thank you. સર સમજાવી છે સરસ.
સમજાયું છે સરસ. Yesterday was also, yeah. Oh, मैं बंद कर. હમ